बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ कहीं भी रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उन खूबसूरत से रिश्तों के साथ के जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक बार फिर से एक और नई सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या हाल हवाल है, कैसे हैं? आज है जी पूरे वीक का जो हमारा एक ब्लेस्ड डे होता है जी, फ्राइडे, और हम कोशिश करते हैं कि पूरे वीक में और इस दिन भी कुछ इस तरह के गेस्ट और कुछ इस तरह की चीज़ें आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट की जाएं जिनसे आप लोगों का बेतहाशा फ़ायदा हो, आप लोग फ़ायदे में रहें। ना सिर्फ फ़ायदे में रहें बल्कि आपकी जो सुबह हो ना वो बड़ी अच्छी सी लाइवली सुबह हो जाए। यकीनन मैं ये समझती हूँ कि मैंने हमेशा ये बात करती हूँ कि आपको अगर कभी कभी डाउन डल फील हो रहा होता है, लेकिन आपको एक उम्मीद होती है कि मैं जब ऑन स्क्रीन आऊँगी तो मेरी ऑडियंस मेरा वेट कर रही है, तो वही उम्मीद लेके आज मैं भी आप लोगों के दरमियान हाजिर हूँ। क्योंकि थोड़ा सा कराची का मौसम अब तब्दीलियों की तरफ जा रहा है। पहले मैं बात करती थी कि हमारी कराची में जो ना सर्दी पड़ने के ना मखसूस आवर्स हैं, रात 11 से सुबह 7 बजे तक सर्दी होती है, उसके बाद जो हमें लगता है कि गर्मी गर्मी है। तो बस यही सारी बात है, तो उसकी वजह से तबीयतों में थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है। आज का भी शायद मैं समझती हूँ कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, लेकिन कोशिश की है पूरी कि अब पूरे तरीके से प्रेजेंटेबल होके और अपनी हिम्मत करके आपके साथ जो है वो हम शामिल हो सकें। क्योंकि ये रिश्ता जो बना है ना हमारा, ये जो बॉन्ड है ना हमारा, ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि इस बॉन्ड को मज़ीद और हमने अभी स्ट्रॉन्ग भी करना है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग के साथ हमने शेयर करनी है। तो कभी भी हम डल नहीं हो सकते, हम डाउन नहीं हो सकते, और कभी भी अगर हम डीमोटिवेट हो जाएंगे या हम डल एंड डाउन हो जाएंगे तो आप लोगों का क्या होगा? जो सुबह सुबह देख रहे होते हैं उनका क्या होगा? तो बस इसी वजह से बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें जो है वो अपने अंदर इकट्ठा करनी पड़ती हैं, और उसके साथ उसके सबको इकट्ठा करके आप लोगों के सामने आना पड़ता है कि नहीं यार आना है, बात करनी है। सो जी आज जो है वो मज़ेदार सी कुछ चीज़ें जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो क्या चीज़ें हैं? वो ये चीज़ें कि हम हमेशा बात करते हैं, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि ज़िंदगी में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए, ज़िंदगी में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए, ज़िंदगी में ये होना चाहिए, ज़िंदगी में इन चीज़ों को अपना हिस्सा बनाना चाहिए आपने। मैं आज बात करने वाली हूँ उस पर जिस पर हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उससे दूर हैं, और वो चीज़ है जी सब्र, पेशेंस आपके अंदर होना, तहम्मुल होना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहली बात अगर करें अपने मर्द हजरात की जो कि रोड पे ड्राइव कर रहे होते हैं या फिर बाइक राइड कर रहे होते हैं, उनके अंदर सब्र होना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ का सब्र? कि यार आगे ठीक है, अगर आपके एक गाड़ी है तो उसके आगे भी एक और गाड़ी है, उसके आगे भी एक और गाड़ी है, एक बड़ी एक लेन है। नहीं, आप जो हॉर्न बजाना स्टार्ट करते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते भाई। अच्छा, मैं सबकी बात नहीं करी, नॉट 5 फिंगर्स आर इक्वल। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं मिसाल यही देती हूँ कि मेरे अपने अब्बा की मैं अगर बात करूँ, अगर किसी सिग्नल पे गाड़ी रुकी हुई है हमारी, या किसी भी डाइवर्जन पे हमारी गाड़ी रुकी हुई है, मेरे अब्बा खड़े रहेंगे, तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ, तुम भी सब चले जाओ, आराम से, हमें देर हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, किसी इवेंट में पहुंचना हो, कुछ भी नहीं भाई चले जाओ, कोई बात नहीं। वो बाइक वाला है, उसके साथ फैमिली है, उसके साथ लेडी, सही है, बहुत अच्छी बात है, आप एहसास कर रहे हो, लेकिन आप वहीं खड़े रह जाओगे। मुझे इस चीज़ से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती माजरत के साथ। मैं जो हूँ वो बोलती हूँ कि ठीक है यार, ये मेरी लेन है, मैं अपनी लेन में चल रही हूँ, तो अब मुझे जाने दो ना यार, आप क्यों बिला वजह का ओवरटेक कर रहे हो? और दूसरी चीज़, सब्र का मुजाहरा हमें हर जगह करना चाहिए। हर जगह मतलब ज़िंदगी में जितनी सारी चीज़ें हैं ना, उनमें सब्र करना चाहिए। आपको कुछ नहीं मिला तो सब्र कर लें, आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपके एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आए तो सब्र कर लें। आपको, अच्छा यहाँ पर एक बहुत सीरियस बात मैं करने जा रही हूँ, वो ये, आपको आपकी मर्ज़ी का लाइफ पार्टनर नहीं मिला तो भी सब्र करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करेंगे शायद इस बात से कि नहीं यार ये तो बिल्कुल नो डाउट नसीब से हटकर आपको कुछ नहीं मिल सकता, जो आपके नसीब में वो आपको मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा गंदा माइंडसेट है, मैं इसको इस तरह से अगर पोर्ट्रे करूँ तो गलत नहीं होगा, कि अगर हमें हमारी मर्ज़ी का लाइफ पार्टनर नहीं मिला ना तो हम उसमें बिला वजह के ऐप ढूंढना शुरू हो जाते हैं। हम उसको जो है वो छोटी छोटी चीज़ों पे पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं, ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया, यहाँ गलत हो, वहाँ गलत हो, ये चीज़ नहीं रखी, नहीं रखी। ओ भाई, इंसान खता का पुतला है, हर एक में ऐब होते हैं भाई। आप ऐब ही ढूंढते रह जाओगे ना, तो पहले आप अपने आप को देखो, आप बेऐब हो, आपके अंदर कोई ऐब नहीं है। अगर आप समझते हो परफेक्ट, आप कभी नहीं हो सकते, कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट ज़ात सिर्फ उस खुदा की है बस, उसके अलावा कोई इंसान परफेक्ट नहीं है।
तो आप कैसे किसी से एक्सपेक्ट कर लेते हो कि आपको वो परफेक्शन दिखा सकता है? अगर देखें, मैं यहाँ पे दोनों की बात करूँगी, मतलब जो हमारी फीमेल सोसाइटी है उसकी भी और जो हमारी मेल सोसाइटी है उसकी भी। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमने औरत को एक बड़े मजलूम कटहरे में खड़ा कर दिया है कि औरत ये, औरत पे जुल्म होते हैं। भाई ठीक है, औरत पे जुल्म भी होते हैं, औरत को आज़ादी नहीं मिलती, औरत पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें बात करनी चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट, हम हमेशा बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पर, लेकिन कहीं ना कहीं मर्द को भी उसी तरह से टेकर करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखें, आपके घर का सरबरा, आपके घर में सब कुछ चलाने वाला, अपने बॉस की बातें सुनना, अपने वर्क प्लेस पे अपनी जितने भी आपके कोलीग्स हैं उनकी बातें सुनना, उनके साथ रहना, सब कुछ चीज़ें जमा करके थका हारा जब एक मर्द घर में एंटर होता है और उसके बाद आप उस पर बिला वजह के ब्लेम गेम शुरू कर देती हैं, वो भाई उसको थोड़ा सा तो स्पेस दें घर आने के बाद कि वो थोड़ा फ्रेश हो जाए, उसका माइंड रिलैक्स हो जाए, उसके बाद आप उससे कोई बात कर लें। हाँ, बीवी हैं आप, हर बात अपने शौहर से ही डिस्कस करेंगी, लेकिन कहने का मकसद ये कि थोड़ा सब्र कर लें। यहाँ आता है सब्र का मैटर। ठीक है, आपने अपनी घर वालों की शिकायत करनी है, आपने अपनी किसी की भी शिकायत करनी है, आप रुक जाएं, थोड़ा सा आपके शौहर के माइंड को रिलैक्स होने दें, उसके बाद आप बात कर सकती। फिर आपको अपने शौहर से ये गिला होता है कि मैं अपने शौहर से कोई बात कर लूँ, तो वो इरिटेट हो जाता है। क्यों होता है ये गिला? वो इसी वजह से होता है। वो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि यही बात है कि जब एक ऑलरेडी थका हारा एक बंदा घर आ रहा है और आप उसको मजीद इरिटेट किए जा रहे, चिढ़ाए जा रही हैं, आज ये हो गया, तुम्हारी माँ ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, तुम्हारे घर वालों ने ये कर दिया, तो वो बंदा और इरिटेट होगा और वो इरिटेशन में आके आप पे ही शाउट कर जाएगा। फिर जब बाद में रियलाइजेशन होगी वो एक अलग बात है, लेकिन वो उस वक्त का वो मोमेंट आपका स्पॉइल हो जाएगा। तो उस मोमेंट को स्पॉइल ना करें। औरतें भी सब्र का मुजाहरा करें और जो हमारे मर्द हजरात हैं वो तब सब्र का मुजाहरा करें जब औरतें किचन में काम कर रही होती हैं। देखें, वो उनको पूरा दिन चीज़ें संभालनी होती हैं, आपके बच्चों को भी संभाल रही हैं, आपके घर वालों को भी संभाल रही हैं, ताने तिशने भी सुन रही हैं। मैं समझ, कोई ऐसी जगह हो ही नहीं सकती जहाँ पे आप ये बोलो कि यार मुझे टॉन्ट नहीं मिलते। टॉन्ट हर जगह होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी बात पर आपको कोई ना कोई टॉन्ट ज़रूर सुनने को मिल जाता है। तो मर्द हजरात को तब वहाँ सब्र करना चाहिए कि अगर आप ऑफिस से घर आए, घर आने के बाद अब आप फ़ौरन चिल्लाना शुरू, खाना नहीं बना, रोटी नहीं बनी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप भी थोड़ा सा समझें, थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें कि मेरी बीवी भी एक इंसान है और उसने पूरा दिन जो है वो चीज़ें संभाली हैं, सब कुछ किया है, तो ज़ाहिर है उसको थोड़ा सा अगर टाइम लग गया तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू है। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा आपकी आसानियाँ पैदा करेंगी, जिनको आपने ज़िंदगी में शामिल करना है। और सबसे मेन चीज़, अगर आप कहीं भी थक जाएँ, मैं ये कहती हूँ, ये मेरा अपना जो है वो ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मैं हमेशा जब इंट्रो वाला ये जो टाइम होता है मेरा और आपका टाइम होता है, तो उसमें हम दिल की बात कर रहे होते हैं। जब कहीं भी थक जाए ना, तो ये सोच के सब्र कर लीजिएगा कि जितनी बड़ी आजमाइश होगी ना और जितनी बड़ी आजमाइश पे आप सब्र करेंगे उसका अजर भी आपको उतना ही खूबसूरत मिलेगा। आज का शो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं समझती हूँ कि आज के शो में जितने भी मर्द हजरात हमें देख रहे हैं ना, वो बेचारे बोलेंगे कि यार क्या मतलब क्या हो रहा है, हाँ औरतें ही औरतें बैठेंगी तो फिर बात क्या जो है ना वो इतनी दूर तक जाएगी। मैं समझती हूँ 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे सारे गेस्ट, मतलब जो भी मेरे आज के गेस्ट हैं, वो हमारे साथ हमें फ्रेम में ज्वाइन करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट पे हम बहुत बार बात कर चुके हैं, बहुत बार अपने एक प्रॉपर शो भी कर चुके हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, लेकिन कुछ मखसूस टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर जितनी बात की जाए कम है। और वुमेन एम्पावरमेंट को मैं इस तरह से देखती हूँ कि हमारे लोग समझते हैं कि औरत को शायद फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। आज़ादी नहीं चाहिए, अपना काम करने के लिए एक स्पेस चाहिए। उस स्पेस के अंदर रहते हुए आपने वुमेन एम्पावरमेंट को जो है वो लेके चलना है, उस पर बात करनी है। तो एक छोटी सी ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हमारी तमाम गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। आपने भी शो का हिस्सा बनना है। लाइव कॉल्स के जरिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी गेस्ट से बात भी कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। मेरे हंसने का रीज़न ये बेसिकली आपको पता है, लाइव शोज़ कर रहे हैं, हम कोई रिकॉर्डेड शो तो करते नहीं है। तो लाइव शो के यही कुछ चंक्स होते हैं, यही कुछ चीज़ें होती हैं कि ऑफ एयर आप कुछ बातें चल रही होती हैं जिसकी वजह से आपको सडनली हंसी आ जाती है और फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आप ऑन एयर भी ऐसी आ जाते हैं, भाई क्यों मैं मतलब बनावटी बातें क्यों करे बंदा, वही करे जो नेचुरल है, वही सब करे। अच्छा जी, तो ऑडियंस प्यारी प्यारी हमें ज्वाइन कर चुकी है नई सुबह। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पे, और आज मेरे साथ दो बहुत खूबसूरत पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जिनका मैं बारी बारी इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि शो का हिस्सा लाजमी बनिएगा, लाइव कॉल ज़रूर कीजिएगा। आपको मतलब आपने थोड़ा सा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है कि यार हम हैं, हम देख रहे हैं। तो देखने का एहसास आप लोगों ने इसी तरह से दिलाना है कि आपने शो में कॉल करनी है और कॉल करके बात करनी है। कुछ हमारे रेगुलर कॉलर्स भी हैं जो कि हमेशा हमें कॉल करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और अपने प्यार मोहब्बत निछावर करते हैं, तो उन्होंने भी आज लाजमी कॉल करनी है। स्क्रीन पर इस वक्त नंबर आप लोगों के ऑन एयर है, तो उस नंबर पर आपने लाजमी कॉल करनी है और अब शो का जो है वो आपने हिस्सा बनना है। पहली पर्सनैलिटी का मैं इंट्रोडक्शन अगर करवाऊँ तो सबसे पहले जब मुझे उनके बारे में पता चला कि बेसिकली उनका ताल्लुक किस शोबे से, तो मैंने बोला यार इनको तो इनवाइट इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि मेरे अब्बा का काम और इनका काम सेम है, और अब्बा जो हैं उनसे बहुत कुछ इस चीज़ पे से मुझे सीखने को भी मिला है और मेरा खुद का भी ना बहुत थोड़ा इंटरेस्ट है। जब मैं उस शोबे का नाम लूँगी या मैं समझती हूँ कि उस बारे में बात करेंगे हम, तो बड़ा कम रुझान है लड़कियों का इस तरफ। लेडीज़ बड़ा सोचती नहीं है, मतलब सोचती नहीं है इस बारे में कि इस तरफ भी आया जाए, इस तरफ भी कुछ काम किया जाए। लेकिन वो किस तरह से अपना जो है वो एक तरीके से अपने प्रोफेशन में लेकर आई हैं, अपने पैशन को। बिजनेस वुमेन है, एंटरप्रेन्योर हैं और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बात करती हैं। और सबसे बड़ी बात, आजकल के दौरे आजरा के हिसाब से ब्लॉगर हैं भाई वो, और ना ब्लॉगिंग भी कर रही होती हैं, डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड आप तमाम लोगों को अवेयर भी कर रही होती हैं। तो इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हिरा शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू नई सुबह। कैसी हैं? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत प्यारा कलर पहना है आपने। थैंक यू। मैं सबसे पहले इसलिए मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया। उनके साथ एक और बहुत स्वीट पर्सनैलिटी, मैं समझती हूँ, मैंने आपको भी बताया ना इंट्रो में कि सुबह सुबह जब मैं आई तो मतलब वैसे भी कल से मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, बड़ा डल थी, लेकिन मैं समझती हूँ कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे होते हैं। एक जैसे हम सब जानते हैं, हमने जब आप तमाम लोगों के साथ एक पूरा शो किया था दारुल सुकून, तो उसमें हमारे साथ कुकी थी, तो उनकी तरह मतलब मैं समझती हूँ कि वो एक हैं और आज एक जो मैं इनसे मिली हूँ, ये मोटिवेशन है हमारे लिए, ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए। मतलब आप किसी को पॉजिटिव वाइब्स जब ट्रांसफ़र कर रहे होते हो तो सामने वाला बंदा कितना भी डल हो, कितना भी वो मतलब प्रेशराइज हो, डाउन हो कि नहीं यार आज तबीयत ठीक नहीं, आज ये एकदम से बूस्टअप हो जाता है, एकदम से चार्ज अप हो जाता है। तो मेरे आज चार्ज अप होने की वजह ये है, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और मैं समझती हूँ कि बाहिम्मत खातून है और वुमेन एम्पावरमेंट पर भी काम कर रही हैं, क्योंकि खुद एम्पावर हैं तो दूसरी वुमेंस को भी एम्पावर करने के लिए कोशिश रहती हैं। मेरे साथ इस वक्त नई सुबह के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक। आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन मेरा दिया, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। और ये कुछ कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बनावटी बोल रही हूँ, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ बहुत दिल से बोलती हूँ। मैं समझ रही हूँ, आप बहुत प्यारी चैटर बॉक्स है। मैंने आपका इंट्रो में आपने इतनी प्यारी लंबी लंबी बातें की, मैंने कहा लड़की पटाखे क्या बातें कर रही है। बाप रे बाप, शो स्टार्ट होते ही जो है वो ये शुरू हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ, फैंस मेरे से बहुत कनेक्टेड है और लोग कहते हैं, लड़कियां मुझे कॉल करके कहती हैं कि आपका जो स्टार्ट वाला पार्ट होता है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिल्कुल मोटिवेशन होती है। क्या चल रहा है हिरा जिंदगी में आजकल? जिंदगी बिजी चल रही है, अपने आप को जितना बिजी कर सकती हूँ उतना बिजी करा हुआ है, क्योंकि जाया नहीं करना। हाँ, वक्त जाया नहीं करना, ये अच्छी बात है, वक्त नहीं जाया करना। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक पढ़ा था एक जगह पे कहीं पे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो हमारे हाथ से निकलती जा रही है, पैसा, आप 5,000 के नोट को जला दो वापस आ जाएगा, आप कुछ भी कर लो वापस आ जाएगा, वक्त वापस नहीं आएगा, तो वक्त जाया नहीं करना बिल्कुल, किसी सूरत, कहीं ना कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आयशा, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है सर? यार जिंदगी में एक तो ये कि मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा, पहले ऐसा नहीं था ना, नॉर्मल एक्सीडेंट के बाद से ऐसा है कि मुझे अपनी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं हेल्थ से रिगार्डिंग, जो है चाहे वो मसल्स के हों या एब्डोमल, मतलब डिफरेंट तरीके के अंदर के ऑर्गन्स के भी डिफरेंट मालूमात होती है इसकी। हाँ। तो वो सब मैनेज करना होता है, कभी जिम कर रहे हैं तो कभी फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। दूसरे ये कि मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ये मैं खुद, मुझे बना दिया है आप लोगों ने ना मिलके। नहीं, आपकी बातें लोगों के दिल पे असर करती हैं। तो वो बना दिया आप लोगों ने। और दूसरे ये कि छोटे मोटे सोशल एक्टिविटीज़ में मैं जाती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरी बातों से या मुझे देख के किसी को हिम्मत हासिल हो। तो मैं, बहुत आसान सा है मेरा काम, इतना नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो मेरी लाइफ है या मैं जिस तरह अपनी लाइफ मैनेज करती हूँ वो देख के भी काफ़ी काम बन जाते हैं। तो मैं डिफरेंट जैसे टीवी शोज़ पे जाती हूँ या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाती हूँ, कोई स्पीच देनी है, गाने का भी शौक़ है, 2 गाने भी बनाए अपने,
तो वो थोड़ा गुनगुना भी लेते क्या हैं, बात है। कुछ शायरी भी कर लेते हैं, ऐसे मल्टीपल टास्क जो है ना, छोटी मोटी वो इन्होंने मतलब बताया, कहीं ना कहीं अपने आप को मसरूफियत engage रहती रखना है। है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही ऐसे ही है। अच्छा हिरा, आर्किटेक्चर ये अगर शोबे की आप बात करें, क्योंकि बेसिकली मेरे पापा का ताल्लुक भी इसी शोबे से है और वो मुझे अभी काफी प्रमोट वो करते रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेट Boost भी कर लो, करते ये भी कर लो, ये भी कर लो, यूं भी कर लो। तो मैं कभी भी अच्छा, एक तो हम समझे पढ़ा लिखा आर्किटेक्चर और एक हमारे जो मतलब हमारे जितने शौकिया भी होता है। शौकिया हैं वो उनके एक अलग ही सीन है। तो शौकिया वालों के आगे जब कोई भी ऐसी डिप्लोमेटिक बात कर दी जाए ना, कोई ऐसी पढ़ी लिखी बात, तो वो एकदम यूं करके देखते हैं कि इसको कैसे पता है। बिल्कुल ऐसी बात है। ऐसा है, ये सिर्फ इस शोबे की बात नहीं है, नॉर्मली मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, अम्मी आपको, मैंने कहा बेटा इतनी भी गई गुजरी नहीं है तुम्हारी माँ, अम्मी आपको इस बारे में कैसे पता? मैंने कहा हमने अपनी जमाना गुजार के पढ़ लिख के आए हैं, क्या हो गया? अंडरस्टिमेट करते हैं बच्चे आजकल माँ बाप को, बिल्कुल इनको भी क्या नहीं पता? करना चाहिए। बल्कि माँ बाप को तो और मतलब मोटिवेट करना चाहिए। अगर उनको कुछ नहीं पता, सही है, आप पिछले दौर की और अब की दौर की चीज़ों में बहुत फर्क है, लेकिन अगर नहीं पता तो थोड़ा सा मोटिवेट करें, बता दें उस बारे में। तो हिरा, मैं आपसे बेसिकली ये पूछना चाह रही हूँ, हमारी बहुत सारी फीमेल्स हमें देख रही होंगी, ये जो शोबा है इसको इख्तियार करने का ख्याल या इस तरफ आने का ख्याल, ये कैसे आया हिरा को? अच्छा, मुझे ना शुरू से, अगर मैं अपनी याद है कि 90s के बच्चों के पास स्लैम बुक्स होती थी और हम बनाते होते थे, उसमें अपनी हॉबीज लिखते थे, अपने एम लिखते थे। तो अगर मेरी कितनी भी स्लैम बुक्स अगर आप उठा के देखें ना, जो कि मेरी 91 की 92 की, जब मैं बिल्कुल ही समझ ले 4 क्लास में 3 क्लास में इस तरह की क्लास में होती थी, तो उस टाइम पे मैं ना हमेशा अपना एम लिखती थी कि आई वांट टू बी अ पायलट और एन आर्किटेक्ट। तो मैं हमेशा ये लिखा करती थी। पायलट में इसलिए नहीं बन पाई कि उस वक्त मेरी आंखें बहुत खराब हुआ करती स्कूल टाइम पे मेरा, अब तो लेसिक करा लिया, लेकिन यह कि उस टाइम पे होता था। और जीडी पायलट का मैंने एग्जाम भी दिया, टेस्ट भी दिया, मेरे अब्बू ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं यार, अब आर्किटेक्ट तो बनना है, ये तो नहीं छोड़ूंगी, ये एम तो पूरा करके रहूंगी, एक तो करके रहूंगी। तो बस टेस्ट दिए, घुसे इसमें फील्ड में, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी हुई उस टाइम पे कि बहुत महंगी फील्ड है, बहुत पैसा खर्च होगा, फ़ायदा नहीं है, स्कोप नहीं है पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा बाकायदा आर्किटेक्ट? जी मैं इंजीनियरिंग की हुई है पूरी। अच्छा, तो उसमें ये हुआ कि मुझे बताया गया कि यहाँ पे स्कोप नहीं है, यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बाहर के मुल्कों में बहुत स्कोप है इसका। तो मैंने कहा ठीक है, करना है, बस जो भी है करना है, मैंने अपने इस चीज़ को पूरा करना है। एंड माशाल्लाह आई वाज टॉपर इन माय यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप्स ली मैंने। पहला मेरा जो सेमेस्टर था उसमें शायद मेरे अब्बा ने फीस दी होगी, उसके बाद से माशाल्लाह से स्कॉलरशिप पे पढ़ी हूँ पूरा। और फिर उसके बाद से रिनोन फर्म में माशाल्लाह से 10 साल काम किया एज एन आर्किटेक्ट। एज एन आर्किटेक्ट। अब जो है वो अपना फ्रीलांस कर रही हूँ। अच्छा, तो मुझे अगर मैं पूछूं तो ये गलत नहीं होगा कि मतलब आपने देखा होगा आसपास और भी लड़कियों को कि नहीं, लोग नहीं इस तरफ आते। क्यों नहीं है ऐसा? मतलब बहुत अच्छी फील्ड है यार। क्योंकि बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन इसमें ना एक्चुअली लोगों को डरा बहुत दिया जाता है। फील्ड वर्क बहुत होता होगा, बहुत फील्ड वर्क है या बहुत पैसा लगाते हैं इसमें। नो डाउट इट्स एन एक्सपेंसिव स्टडी। अगर आप देखें तो ये है महंगी स्टडी है, लेकिन आजकल क्या चीज महंगी नहीं है। हाँ, पे बैक बहुत है उसका, आपका पैशन होना चाहिए। अच्छा, इसमें अगर आपका पैशन नहीं है तो आप नहीं कर सकते। मेहनत इतनी है कि अगर आपका पैशन नहीं है ना तो आप छोड़ दोगे। मैंने बहुत से देखे जो सेकंड ईयर में आके, थर्ड ईयर में आके छोड़ देते थे, गिव अप कर देते थे। तो क्योंकि 5 साल की स्टडी है और बाहर तो इसको जो है वो एज ए डॉक्टरेट की डिग्री के इक्विवेलेंट कर दिया गया है। और माशाल्लाह से बस ये है कि आपका पैशन होना चाहिए, दैट्स इट। किसी भी चीज में जाहिर आपको जाना हो तो आपका पैशन होना चाहिए। आयशा का पैशन, आयशा की चीजें, आयशा की लाइफस्टाइल हम जरा डिस्कस करना चाहेंगे प्लीज। अच्छा, मेरा जो है ना वो हमेशा से ये मीडिया से बड़ा इंटरेस्ट था। मेरे भाई भी ड्रामा डायरेक्टर है काफ़ी पुराना, तो हमारे घर में अमूमन ऐसे फनकारों का आना जाना इस तरह का था। तो बचपन से ऐसे मुझे आर्किटेक्ट नहीं बनना था, मुझे तो इसमें से कुछ बनना था। चाहे ड्रामा डायरेक्टर बन जाऊं, कंटेंट राइटर बन जाऊं, अदाकार बन जाऊं, सिंगर बन जाऊं, दिमाग इसी तरफ था सारा। मतलब मीडिया पसंद था मुझे सारा। अब उसमें ये हुआ कि भाई ने अपनी वो दिखाई, नहीं मेरी बहन के लिए सही नहीं है ये फील्ड, ठीक नहीं है लड़कियों के लिए। फिर मेरे मियाँ आए तो मियाँ भी ज़रा पढ़ी लिखी तरफ से आ गए, उनका मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो उनको भी लगा कि तो फील्ड सही नहीं है। घर पे रही। अब गाने का भी बड़ा शौक़ था मुझे पहले कि गाना गाऊँ, इजाज़त नहीं मिलती थी कि भाई ख़ानदान की बहू गाना गाएगी, मेरी बीवी गाना गाएगी। तो अब जब एक्सीडेंट हुआ ना पिछले 7 साल पहले, तो फिर ऐसा हुआ कि मतलब काफ़ी राहें खुल गई मेरे लिए कि ये खुश कैसे रहे जैसे चाहे। मुझे काफ़ी, मैंने पता है इसको, मैंने फ़ायदा भी उठाया इस चीज़ का, सच बात है। मैंने कहा जब ये हो गया तो इतनी बातें भी मनवा लें। जब अब बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। तो मैंने उनसे कहा मैंने तो गाना गाना है, तो मैंने पहला अपना गाना बनाया था लंबी जुदाई का
कवर सॉन्ग जो रेशमा जी का है। बिल्कुल। उसके बाद मैंने 2 साल बाद मोहम्मद अली शेखी हमारे लेजेंड हैं, तो उनके साथ मैंने उनका गाना बनाया था, उनके साथ मिलके नज़र नज़र। सही। तो उसके बाद अच्छा बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल मुझे होना नहीं है इस फील्ड में अभी फ़िलहाल, तो ये शौकिया करके मैंने छोड़ दिया। इसके अलावा ये कि देखें घर की भी थोड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। एज ए प्रोफेशन मैंने पिछले साल वीनस टीवी से ही ना रमज़ान का शो भी कंडक्ट किया था सलीम भाई के साथ, वो रात को शो आया करता था। तो आपको पता है आपके उसमें सीढ़ियाँ हैं, सही है, हमारा स्टूडियो है, हाँ स्टूडियो फर्स्ट फ्लोर पर है, तो उस पर ज़रा सा मुझे मुश्किल होता था। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, एज ए प्रोफेशन अभी मैं कुछ भी नहीं ले सकती, क्योंकि उसकी होगी डिमांड, उसकी होंगी पाबंदी, कुछ वादे होंगे कि भाई ये तो इस तरह करना ही है। आप ज़ाहिर घर भी देख रहे हैं। हाँ, तो मैं ऐसे मतलब कमिटमेंट जो है ना हर दिन की शो की, इस तरीके की मैं नहीं कर सकती। जैसे मौका होता है ना वैसे वो चीज़ मैं अवेल कर लेती हूँ, जैसे अभी आपके शो में आ गई। तो पिछले रमजान में मैं 30 डेज आई थी, थोड़ा टफ हो गया था मेरे लिए। अच्छा आयशा से अगर हम ये पूछें कि एक्सीडेंट से पहले की जिंदगी और एक्सीडेंट के बाद की जिंदगी, कौन सी जिंदगी ज्यादा फेवरेट है? बात की जिंदगी, क्योंकि आपने कहा कि इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है और काफ़ी फ्री हैंड दिया गया है। मुझे मेरी मर्जी से बहुत सारे काम करने दिए गए। परवीन शाकिर का शेर है, मैं सुनाना चाहूँगी कि आजकल की ख़वातीन जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट है, उसके बावजूद उसके पहले की ख़वातीन का था कि जो घर में शौहर होते हैं वो बीवी को बताते हैं आपने किस तरह चलना है। तो मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। तो ये ख़वातीन के साथ होता है कि जो हस्बैंड्स होते हैं वो उसी तरह फिर उनकी लाइफ वो बताते हैं आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको वैसे ही चलना होता है। तो उस लाइफ में मज़ा नहीं आता मुझे, अब भी मैं चिल कर रही हूँ। तो मतलब मैं समझती हूँ कि आयशा की बातें सुन सुन के यकीनन बहुत सारी हमारी बहनें बहुत सारी देख रही होंगी जो कि वाकई मोटिवेट हो रही होंगी कि यार देखें एक सानिया गुजरा उन पर एक एक्सीडेंट का, और उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, एक बाहिम्मत खातून की तरह वो आगे बढ़ती गई चलती गई। जब एक्सीडेंट हुआ तो शादी हो गई थी? हाँ, शादी को मेरे कितने अभी 21 साल हो गए ना, माशाल्लाह। तो 7 साल पहले कितने 16 कितने साल हुए, मतलब हो गई थी, शादी हो गई थी। हाँ, बेटे मेरे माशाल्लाह 2, माशाल्लाह। तो वो सब थोड़े ग्रोन अप ही थे, अब तो ज्यादा हो गए, दाढ़ी वाड़ी निकल आई है। तो हाँ, मैं खुद देख के सोचती हूँ, चौकती दरवाजा खुलता, अरे ये तो हारिस आया है। खुद ही मतलब शुरू में मुझे अपने बच्चे को पहचानने इतनी तेजी से बड़ा हुआ है जैसे रात सोए बड़ा, फिर अगली रात सोए उतना बड़ा। तो मैं अदिल से कहती थी, अदिल मुझे पहचान में नहीं आ रहा मेरा बेटा कहाँ है। तो बच्चा मेरा बहुत तेजी से बड़ा हुआ है, इसलिए छोटे वाले को मैं बड़ा ही नहीं होने दे रही। उसका नाम मैंने मुन्नी रख दिया है, 16 साल का है वो, लेकिन मैं मुन्नी कहती हूँ उसको। अरे वाह, लेकिन ये अच्छी बात है, ये छोटी। देखिए कुछ फैमिली की चीजें भी मजेदार सी साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो यकीनन आप लोग भी आज मतलब जो कॉन्वर्सेशन चल रही है ना उसको एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अच्छा हिरा, आपका भी मैं चाहूंगी थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताइए। मैंने एक्चुअली ये हुआ कि मुझे कभी भी जो ना जॉब करने का मुझे शौक नहीं था। बिजनेस का मुझे बहुत शौक था शुरू से ही। जब मैं आर्किटेक्चर पढ़ भी रही थी तब भी मुझे होता था अपनी फर्म खोलूंगी, अपना होगा, अपना काम करूंगी, पर वो इतना आसान नहीं होता, चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। तो मैंने जो है वो जॉब करते करते मेरी शादी हो गई। शादी के बाद माशाल्लाह से लकी इनफ कि मियाँ ऐसा मिला जिसने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो हर कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है। 100% ऐसा ही है। तो ये जो है मतलब आज भी मेरे मियाँ जो छुट्टी करके मुझे लेकर आए कि भाई नहीं जाना है, तुमने करना है, क्या ये वाला तुम्हारे अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। तो ये बात है कि फिर उससे सपोर्ट मिली, उसमें और ज़्यादा आगे बढ़ी मैं। फिर मैंने जो है वो रियलाइज़ किया नहीं यार ये तो मैं 9 to 5 वाली बंदी मैं नहीं हूँ, जो शुरू से ही मुझे होता था, और मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रही। आर्टिस्ट बंदी हूँ, खुल के उड़ना है मैंने। तो वैसे तो मैं घर भी संभालती थी, सारे काम करती थी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने कहा नहीं बिजनेस शुरू करना है। तो बिजनेस पे फिर काम शुरू कर दिया, रिसर्च शुरू कर दी। फिर बहुत शौक था। बिजनेस को बिल्डअप करने में या बिजनेस तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? यार मैं बोलूँ तो मुझे 7 साल हो गए। सही। और 7 साल की स्ट्रगल है मेरी, जिसके बाद मुझे जाके अब ये मिला है कि लोग मुझे पहचानते हैं। क्या बात है। कहीं जाती हूँ तो मुझे कहीं भी जाऊँ तो कोई ना कोई मिल जाता है कि जो आपको अरे हेरा नसरुल्लाह, अरे हेरा शेख, मतलब वो एक होता है, लोग मुझे वो करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। और एक नाम बन गया है माशाल्लाह से। 10,000 प्लस मेरे कस्टमर्स हैं, अब्रॉड भी मेरी प्रोडक्ट जा रही है। आपने अपना जो रिलेशन है अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर से वो इतना अच्छा रखा हुआ है, बिल्कुल आप पे ट्रस्ट भी करते हैं,
और आपको जो है वो एक तरीके से मतलब कहते हैं ना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट हो गया है, लोगों को ट्रस्ट है, हेरा जो बोलेगी वो सही है हमारे लिए। कॉस्मेटिक्स है या कोई दूसरे हर्बल मैंने ना हेयर ऑयल के ऊपर रिसर्च की हेयर ऑयल के ऊपर रिसर्च की, मैंने हेयर ऑयल बनाया अपना। मैं समझती हूँ कि ये सबको करना चाहिए। जॉब की बात जब हम करते हैं ना, तो मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ हर शो में, जब भी जॉब का या बिजनेस का जिक्र होता है, मैं कहती हूँ जॉब जो है सिर्फ आपका खानदान चलाता है, बिजनेस आपकी नस्लें पालता है। तो बिजनेस जो है वो आपको करना चाहिए और छोटे पैमाने से शुरू करें, छोटे से स्टार्ट। नहीं, मैं तो सबको, मुझसे अब ये हो गया तो औरतें इतनी सारी आ रही होती हैं, हर वक्त सवाल होता है कि हेरा क्या करे, हमें भी कुछ कमाना है। वो होता है ना कि किसी को देख के आप ये बोलते हो कि यार ये तो इतना करिए, घर बैठे इतना कमा रही है, मैं भी कमा लूं, लेकिन उनको नहीं पता था स्ट्रगल भी, बैक स्टोरी नहीं पता होती, बैक स्टोरी भी तो ये है कि आपको जो है वो छोटे से स्टार्ट कर, बेबी स्टेप्स लेते रहे, बेबी स्टेप, और हर कोई चीज जाया नहीं होती। हाँ। अल्लाह पे तवक्कल रख के अगर आप कोई चीज शुरू करेंगे ना, जाया नहीं। तो मेरी बिल्कुल डाइवर्स फील्ड है, बिजनेस में मेरी डाइवर्स है। मैं आर्किटेक्ट थी और मैंने ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के ऊपर काम शुरू किया, बिल्कुल अलग नीश है मेरी। तो मुझे उस ब्यूटी के जो मेरा बिजनेस था ना, उसने आर्किटेक्चर में बहुत हेल्प किया। मेरे क्लाइंट्स मुझे जब उनको पता चलता था हेरा आर्किटेक्ट है, अच्छा यार मेरे ड्राइंग रूम का इंटीरियर तो कर दो यार, मेरे इसी पे हम हेरा से बात करेंगे कि किस तरह से इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने इनके आर्किटेक्ट में और मजीद हेल्प किया। लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आयशा हेरा तो है ही हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद। आपने भी हमें ज्वाइन करना है लाइव कॉल्स के जरिए, कोई बात करना चाहते हैं हेरा से, आयशा से, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जब अपनी मर्जी के गेस्ट आए हुए ना, मतलब वो गेस्ट आए हुए हैं जिनसे आपको लगे कि आप अपने दिल की बात उनसे शेयर भी कर सकते हैं और वो आपसे भी अपने दिल की बात कर सकते हैं, तो यकीनन सुबह आपकी और मज़ीद खुशगवार हो जाती है। और ऐसे ही आप लोग भी, जैसे हम अपने मेहमानों को बाइस रहमत समझते हैं, ऐसे आप भी मेहमानों को बाइस रहमत समझा करें। आजकल का थोड़ा सा ट्रेंड ये चेंज हो गया कि घर में कोई मेहमान आया, बच्चे उस रूम में चले आते हैं, अब्बा बोल देते हैं बोल दो यार घर पे ही नहीं हूँ मैं, ऐसा होता है ना। पहले के ज़माने में देखिए यार, आप जब शादियाँ होती थी तो मेरे ख्याल से महीनों महीनों पहले रिश्तेदार रुकने आ जाते थे कि यार वो फलानी चाची आई हैं, वो मामी आई हैं। अच्छा, खुद चाचियाँ मामियाँ, आपका भी कसूर है भाई, आप लोगों ने अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ऐसा बनाया हुआ है कि कोई आपको रोकने पे राजी नहीं। खुद ही खराब किया अपना। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती ना यार, आपको अपने आप को सही रखना पड़ेगा। क्या कहेंगी इस बारे में जो मैं बात कर रही हूँ कि यार मतलब आजकल मेहमानों का बड़ा ये मसला हो गया कि लोग, मेहमान कोई आ जाए तो हम फौरन छुप जाते हैं घर में। असल में ना लोग जज करने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा जज करने लग गए हैं। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बताया गया कि 2017 से पहले लोग बहुत खुश हुआ करते थे। क्यों? अब लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे। क्यों भाई? क्योंकि जो ये है ना, ये चीज़ जो है, इसके फायदे दिए तो नुकसान भी इसने ना सबको ना एहसास कमतरी में डाल दिया है। हाँ। अब वो एहसास कमतरी जो लोगों को देख देख के आती है, ओ माय गॉड ये तो बाहर आउटिंग कर रही है, ओ इनकी तो लाइफ ऐसी है, ओ ये तो घूमने चले गए, ओ बड़ा पैसा है इनके पास, तो रोते रहते हैं पूरा दिन, ये वो। तो वो चीज़ ना कंपैरिजन आ गया। फिर वो लोगों के जा जाके जज करना, ये वो, तो लोग फिर एक दूसरे से दूर होते चले गए। अच्छा, कुछ कंपैरिजन हमारी अपनी फैमिलीज भी करती हैं। बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो देखो तुम्हारी फूफो के बेटे के मार्क्स कितने आए, बहुत इफेक्ट करती हैं, तुम्हारे भी ऐसे होने चाहिए। तो ये हम बहुत इफेक्ट, और ये आप अपने बच्चों में खुद ही बिल्ट इन करते हैं। ये औरतें मर्द अपने बच्चों में खुद बिल्ट इन कर दें, यार फला के पास ये गाड़ी है, यार उसकी सैलरी इतनी है, उसने ये ले लिया, कैसे अफोर्ड कर लिया, कैसे फॉरेन ट्रिप अफोर्ड कर लिया, मतलब यार हर साल घूमने चली जाती है ये, मतलब मेरे पर तो ठप्पा लगा हुआ है। तो ये सुनने में हाँ भाई कमाता है तो फिर करते हैं, क्या हो गया, अपने पे भी लगाना चाहिए। तो ये चीज़ है, लोग जज करते हैं, बहुत जज करते हैं, और ये मेरे ख्याल से गलत है, जजमेंटल नहीं बहुत गलत है। ये इस्लामी दौर में भी, मतलब आप अगर वैसे बात नहीं करें, मजहब की बात नहीं करते हम लोग, तो हमारे अब्बा ने सिखाया पॉलिटिकल और मजहब की बात नहीं करनी, लेकिन जो है ना इसमें मैं जरूर बोलूंगी तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं। अगर आप मुसलमान हो, आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, जजमेंट इज नॉट करेक्ट। एग्जैक्टली ऐसा ही। अगर कोई घूमने जा रहा है, कोई अच्छी लाइफ गुजार रहा है, तो इसकी अपनी मेहनत है या उसके जो है वो अल्लाह पाक का उस पर कोई करम है खास। आप कोशिश करो कि अपनी लाइफ को इतना बेहतर बना लो, बजाय इसके कि आप लोगों से हसद और जेलसी रखो। आयशा, हसद और जेलसी ने हमें बर्बाद किया हुआ है, क्या कहेंगे मैं इस बारे में ये कहूँगी कि इस्लाम में
बहुत पुराने जब शुरू हुए थे मुसलमान होने, उस ज़माने में आई एम नॉट श्योर, हज़रत अली का कौल है कि अपने इरादों से किसी को बाखबर ना करो जब तक वो काम ना हो जाए, ठीक है, और अपनी चीज़ों को छुपा के रखो जो अच्छी हैं। तो ये समझो कितना पहले से ये चीज़ लोगों में मौजूद यानी है, अपनी किसी खुशियां लोगों को नहीं ना दिखा सकते आप। तो ये नज़र तो बरहक है बिल्कुल कुरान ऐसा ही, से। बिल्कुल। तो ये कोई अभी का ज़माना नहीं है, ये तो हमेशा जब से इंसान बने तब से जलन हसद तो है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि फेसबुक और दूसरी चीज़ों में ना आप सिर्फ अपना वो कंटेंट शेयर करें जिनसे आपको ख़तरा ना हो, एक जनरल। लेकिन आपकी प्राइवेट लाइफ, आप क्या खा रहे हैं, कौन से कपड़े पहने हैं, किस जगह आप होटलिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें दिखा के आपको सिर्फ जलन, हसद और लोगों के रवैये खराब होंगे, क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं देख सकते। दिली दिल में वो आपसे नफरत करने लगेंगे, दिखेगा नहीं लेकिन वो नफरत करेंगे और वो फिर वो एक अजीब लावा बन जाएगा हाँ। उनके अंदर। तो ये मैं चाहती हूँ लोगों को कि वो अपनी चीज़ें फेसबुक पे उस हद तक ही दिखाएं, एक जनरल अंदर की बिल्कुल फैमिली की बातें कि बच्चे के नंबर कितने आए। आजकल कितना ये चल रहा है ट्रेंड कि बच्चे की मार्कशीट लगा दी जाती है। आप सोचो मासूम सा प्यारा सा बच्चा, उसको कितना हसद कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। उसको नजर लगेगी, माँ सोचेगी यार मेरे बच्चे के, इसके तो बच्चे कितने। तो अपने बच्चों की, अपने शौहर की, सबकी खुशियाँ छुपा के रखें, मजबूरी है। और इस तरह से भी क्योंकि अच्छा अमूमन कहीं ना कहीं हमारी फैमिली ये समझती है कि अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसमें शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं ये नहीं पता उनको कि ये मजबूरी हमारी ये है कि हम नहीं चाहते कि हमारे अपने प्यारों को नजर लगे या हमारी अपनी खुशियों को नजर लगे। बस एक ये जो है थोड़ा सा रीजन है। वाहिद, मैं मार्कशीट वाली बात पे मुझे अपने घर का एक किस्सा याद आ गया कि मेरा कजन है, छोटा चाचू का बेटा, अहमद नाम है उसका। तो उसके मतलब मेरा एक बच्चों पे प्रेशर नहीं है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि हमें मतलब आप ही को सबसे पहले मार्कशीट दिखानी है, और अगर उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया तो समझो हम सही है, ठीक है। तो वो बैठा तो उसके इंग्लिश में मार्क्स कम थे ना, वाज लाइक कि आपके मार्क्स क्यों कम है। अब मैं उससे अकेले में कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ, वहाँ कोई नहीं है ना, उसके फादर मदर कोई भी नहीं है। तो मुझे कहता है वो मुझे आपको पता है मुझे फीवर हुआ था तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मेरा पेपर सही नहीं गया, मैं नेक्स्ट टाइम ना अच्छे मार्क्स लाऊंगा। मैंने उसको वहाँ पे वो डिस्कशन क्लोज कर दी। अब घर में और सारे लोग बैठे हुए थे, मेरे बाबा भी, सब लोग बैठे हुए। तो सडनली उसकी अम्मी ने कहा सबको कि वो पता है इस बार अहमद के मार्क्स, मैंने बोला चच्ची, मैंने ऐसे ही किया उनको। तो वो कहने लगी क्या हुआ, मैंने बोला नहीं सब बैठे हुए हैं, सबके सामने नहीं बोले तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। उसने मुझसे एक बात कर ली, एक कमिटमेंट कर ली, तो ये चीज़ उसको बहुत अच्छी लगी। और ये चीज़ उसने जाके अपने स्कूल में अपने फ्रेंड से शेयर की कि तो किसी ने बताया होगा कि यार वो मेरे पापा ने मुझे मारा है इस बात पे कि मेरे मार्क्स कम आए। तो उसने कहा हम मेरी आप ही तो ऐसी नहीं है, मेरे घर वाले तो ऐसे नहीं है, मुझे तो उन्होंने प्यार से बिठा के समझा दिया। तो ये हमें खुद करना पड़ेगा, बच्चों को सीख गया ना वो, आगे अपनी जनरेशन में फिर इस चीज को इम्प्लीमेंट करेगा। फिर हम बच्चों को ब्लेम कर देते हैं यार बच्चे बिगड़ रहे हैं। अच्छा, सब घर से सीखता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बच्चों की तालीम और तरबियत से पहले जरूरी है कि पेरेंट्स की तालीम और तरबियत होनी चाहिए, हमारी पेरेंटिंग होनी चाहिए। मेरे जो 2 बेटे हैं माशाल्लाह, तो बड़े बेटे का जरा रुझान, अच्छा छोटा भी बहुत इंटेलिजेंट है, ये बात नहीं है, बड़ा वाला मेहनत बहुत करता है, छोटा वाला कम मेहनत में अच्छे मार्क्स ले आता है। तो अगर मैं कभी भी से कंपेयर करूँ ना, कि उसके तो सारे A+ आए थे माशाल्लाह, आए थे उसके A लेवल्स में ना, तो कहता है मुझे कंपेयर ना करें, मैं हारिस जैसा नहीं हूँ, मैं तलहा हूँ, और मुझे आप कंपेयर नहीं करें उससे कि उसके माँ, वो कह रहे वो तो पागल है, वो हर वक्त पढ़ता रहता है। तो मुझे ऐसा करना पड़ता है कि मैं कंपैरिजन नहीं करती, और मैं सोचती हूँ कि इतने कम टाइम में भी अच्छे मार्क्स ले आया। वो एक इंडिविजुअल है, वो एक इंडिविजुअल है, सबके अलग-अलग कैपेसिटी, एक ही घर के 2 बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। बिल्कुल, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसे हो सकता है। और पता है इस एज में आके हम ये समझ जाते हैं कि अच्छे मार्क्स लाने वाला जो है ना वो कामयाब आदमी नहीं है। हाँ, अच्छे मार्क्स और कोई कामयाब आदमी वो है जो कामयाब है, बस ऐसा ही। जिसने कामयाब होना है ना वो कामयाब हो जाएगा, बस अल्लाह पे भरोसा रखे और मेहनत करते जाए। वो बंदा जो डल डफर है आज वो पता नहीं कहाँ पे कहाँ बैठा हुआ है, और वो जो मार्क्स अच्छे लाता था वो पता नहीं एक छोटी सी फर्म में नौकरी कर रहा है, एक छोटे से मैनेजर की। तो ये है ये। अच्छा, अगर हम मेरा से बात करेंगे आर्किटेक्चर, फिर उसके बाद आप जाहिर है ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे अपने काम करिए, ये जो ब्लॉगिंग वाली साइड है ये कितना हेल्पफुल है, मतलब सोशल मीडिया कितना हेल्पफुल है आपकी चीज़? सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल है। अगर क्योंकि अब मुझे मतलब हम लोग ये सोच रहे थे कि आज हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी इस चीज़ से कि सोशल मीडिया को ना बहुत गलत पोर्ट्रे किया जाता है, बहुत गलत पोर्ट्रे किया जाता है। मैं जितने मेरी नीश है लोगों की, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, वो सब ने मेरी नॉर्मल लाइफ देखना चाहते हैं, वो सब मुझे नॉर्मली देखना चाहते हैं। मैं घर में कैसी हूँ, मैं अपने घर में क्या कर रही होती हूँ, मैं कैसा खाना खा रही होती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं फैंसी स्टेक खा रही हूँ रोज़, ये मैं अगर तुरई भी बना रही होंगी ना तो वो उसको भी देख के खुश होंगे, अच्छा हीरा इसकी रेसिपी बताइए, वो हालांकि मैं कोई कुक नहीं हूँ, लेकिन वो अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ से। तो वो जो नॉर्मल लाइफ है ना वो लोग देखना चाहते हैं, और उससे फिर ना औरतें आपसे कनेक्ट करती हैं,
ऑल ओवर द बिल्कुल वर्ल्ड लोग आपसे बिल्कुल कनेक्ट ऐसा ही करते हैं। और मेरे इतने सारे लोग हैं जो कि कनाडा से हैं, यूएई से, बहुत सारी मेरी क्लाइंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग फारिग होती हैं, औरतें फारिग होती हैं जिनके हस्बैंड काम पे चले गए, बच्चे गए, वो पूरा दिन बैठ के क्या करें, उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं। जितने ब्लॉगर्स अगर आप देखें तो जो लोग अपनी नॉर्मली लाइफ दिखा रहे हैं वो ज़्यादा, उनकी ज़्यादा रीच है एज कम्पेयर टू वो लोग जो लोग फैशन शो या ऐसी, वो भी चल रहा है, वो भी साथ साथ है, पैसे उसी से मिलना है, ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन ये कि आप अगर अपनी नॉर्मल लाइफ दिखा रहे हो, लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, बहुत कनेक्ट करते हैं। और यही मैं औरतों को, मतलब औरतें जो घर पे बैठी हुई घर में हैं, बैठी हुई उनको यही बोलूंगी कि अगर आप लोग, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन बहुत होता है नुदरत, बहुत ज्यादा, कोई आइडिया दे, हम काम कैसे शुरू करें, हम भी कुछ अर्निंग करना है। पैसिव इनकम हर किसी को चाहिए आजकल, हर किसी का गुजारा नहीं है, ठीक है। अब वो 5,000 अगर आपको पॉकेट मनी दे रहा है आपका हस्बैंड, तो उसमें आपका गुजारा नहीं हो रहा होता, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करनी पड़ती है अपने हस्बैंड की, और एक बंदे से तो घर चलता ही नहीं आजकल, आजकल तो बिल्कुल नहीं चल सकता। तो उसमें मैं ये बोलूंगी कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप पे रिस्ट्रिक्शन है जी, हम शक्ल नहीं दिखा सकते, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमें बात करनी नहीं आती, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कुछ भी नहीं करो यार, मोबाइल तो सबके पास है ना, एक स्टैंड किचन में लगा दो और अपनी कुकिंग की वीडियो डालना शुरू कर दो। आवाज भी नहीं लगानी तो लिख के टेक्स्ट लगा दो, पीछे म्यूजिक चला दो, ASMR वीडियोस बना लो, एक टाइम पे आएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा, आपको पैसा आने शुरू हो जाएगा, वो इतना मजा आएगा आपको, उसकी जो वैल्यू होगी ना आपको पता नहीं होगा। मैंने खुद किया, नाम डिस्क्लोज नहीं करा जाते, बिनते फला करके लगा दो, उम्मे समथिंग करके लगा दो, मतलब डिपेंड करता है ना आप, मतलब आपकी प्राइवेसी भी प्राइवेसी रहेगी, आप घर में भी मैनी व्लॉगर्स एंड ब्लॉगर्स जो इस तरह से वर्कआउट कर रही हैं, बहुत लोग और वो फेस रिवील नहीं करती, वो अपना नाम रिवील नहीं करती, लेकिन वार्निंग कर रही हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरा देखा जाए तो मैं कुकिंग में बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन लिटरली लोग जब मुझसे पूछ रहे होते हैं रेसिपीज, तो मैं अपने यूट्यूब के ऊपर डाल देती हूँ बना के, मैं सोचती भी नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ ठीक है ये बना रही हूँ मैं, माश की दाल की रेसिपी। मैं लाइफस्टाइल पे ज्यादा काम करती हूं। हाँ, लाइफस्टाइल, आर्किटेक्चर है, हाँ ना, वो तो लाइफस्टाइल पे ज्यादा काम। लाइफस्टाइल। अच्छा, हम जब ब्रेक पे गए थे तो उससे पहले आप बात कर रही थी कि भाई आपके ब्यूटी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वजह से आर्किटेक्ट को आपके काफी बूस्ट अप मिला, पहचान मिली, तो जैसे आपने बताया कि वो कभी कोई क्लाइंट बोल रहा है यार मेरे ड्राइंग रूम, तो ये जरा मैं चाहूंगी इसको कंटिन्यू। इसमें ये होता है कि जैसे अब खवातीन होती है ना, वो मेरे साथ जब रिलैक्स हो जाती हैं कि हाँ यार फला इस बंदी ने ये सिरम दिया था, ये बहुत अच्छा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, एक्ने मेरी खत्म हो गई, ये हो गया, वो गया, चलो ट्रस्ट बन गया, ठीक है। अब सारा काम अल्लाह का है, बेशक बेशक, मेरा कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला कर देता है। मुझे अल्लाह ने इस फील्ड में बहुत बहुत तरक्की दी है, माशाल्लाह। तो इसमें ये होता है कि फिर ना वो ट्रस्ट बन जाता है, फिर वो सोचते हैं अच्छा यार तुम आर्किटेक्ट भी हो, अच्छा यार एक काम करो यार, मेरा बजट इतना नहीं है, एक काम करो कि मेरा जो है ना ये मुझे ना पुराना लग रहा है, तो इसको नया कर दो, ये कर दो मुझे। मैं कहती हूँ ठीक है, मैं उसमें बजट नहीं देखती, मैं कहती हूँ कर लो, एक दफा करोगे ना छाप बैठ जाएगी, उसके बाद वो नई क्लाइंट लेकर आएगी। इस तरह मेरा क्लाइंट का सर्कल मेरा बढ़ गया, क्लाइंट्स का सर्कल। इस तरह मैंने फ्रीलांस शुरू किया, मुझे हिम्मत आई, मैंने फिर 2021 में अपनी जॉब छोड़ी, मतलब 10 साल मैंने काम किया। जब मुझे लगा ना कि अब मैं स्टेबल हो गई हूँ अपने बिजनेस पे भी और मेरे पास है काम, फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ के अपना वो किया, मतलब इसको बड़ी बात है कि आप एक चलती हुई जॉब से बिजनेस पे स्विच करें, जिसमें आप अच्छा एक और बड़ा चीज़ है जो मैटर करती है कि जो लोग बिजनेस की तरफ जा रहे होते हैं उनको एक सबसे बड़ा डर होता है लॉस होने का, कि अगर इन्वेस्ट कर दिया और लॉस हो गया तो क्या करेंगे। लॉस तो होगा, लॉस से सीखता है बंदा। देखिए लॉस, मैं जब कोई काम शुरू करे, कोई भी बंदा देखे, आपके पास अगर 50,000 भी है, आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट भी काम शुरू कर सकते हो, ये होना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला ने सबको दिया हुआ है, जो यूज कोई नहीं कर रहा होता, बहुत कम लोग यूज करते हैं, जहां यूज करना होता है वहां यूज नहीं करते, गलत जगह पे यूज करते हो। तो इसको यूज करें, देखें कि आप किस चीज में अच्छे हैं। कुकिंग में अच्छे हैं तो कुकिंग कर ले भाई, आप पंजीरी बनाने, मैं पंजीरी बहुत अच्छी बनाती हूँ, अच्छा पंजीरी बना के बेच लो, मतलब ऐसे करके आइडियाज है ना। देख रही होंगी मेरी, और अभी वो जाते घर मुझे यही बोलेंगे देख लिया, नहीं मतलब एक आइडिया है ये, कोई कपड़े सीने में बहुत अच्छा है, कोई क्रोशे के काम करने में बहुत अच्छा है, तो वो छोटे छोटे काम करे, अल्लाह रिस्क में बरकत डालता है। ये नहीं कि यार इतने लोग इंस्टाग्राम पे बैठे हुए क्रोशे का काम कर रहे हैं, मैं शुरू करूंगी तो मेरा तो बिकेगा नहीं। इसकी सिंपल सी मिसाल एक ये है कि आप जब किसी भी सुपरमार्केट में या किसी भी जगह पे जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे एक ही चीज की 10 दुकानें होती हैं, लेकिन उन 10 का 10 रोजगार चल रहा होता है। अभी मैंने ये देखा है कुछ खवातीन ने बेड़ा उठाया है और उन्हें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जहाँ पे खवातीन को इकट्ठा किया है
उनके स्मॉल बिजनेस के ऐसा साथ ही है, ना बिल्कुल। छोटे, और उसके साथ वो लोग जो है ना उसकी वो लगवाते हैं काफी अच्छे स्टॉलिंग वगैरह भी stalls करवाते हैं। होते हमारे हैं। प्रोग्राम में भी बहुत सारी ऐसी लेडीज आई हैं अच्छा। जिन्होंने पूरा एक ग्रुप बनाया हुआ है और उसमें वो लोग वुमेन एम्पावरमेंट और ना सिर्फ वुमेन बल्कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए, एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए काम बिल्कुल, कर रही ऐसा ही हैं, होता उनके है। स्टॉल्स लगवा रही है। इवन दो वो लड़कियां जो कि हमारे इंटीरियर में रहती हैं और हाथ से काम करती हैं उनको भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज करवाया जा रहा है। इनसे भी मिली थी, इनके प्रोडक्ट्स मैंने देखे थे ऐसा ही एक इवेंट मैं पे। बहुत लगाती हूँ एग्जीबिशन। हाँ, एक तो exhibition। नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। मैं एग्जीबिशन में ये नहीं सोचती कि मेरे सेल होगा, मैं एग्जीबिशन में ये सोचती हूँ कि हाँ यार नेटवर्क बनेगा। मैं लोगों को ना 10% के वाउचर्स देना शुरू कर देती हूँ कि पलट के आएगा, कोई तो आएगा बंदा, मतलब 50 आए उसमें 5 तो आएंगे मेरे पास, ऐसा ही है, बिल्कुल वो मेरी ऐसा ही है। जीत हो जाएगी। तो इसी तरह मेरी आयशा से मुलाकात हुई थी। आयशा वहाँ पे सीबो के इवेंट्स में आती है, डिफरेंट इवेंट्स में आती हैं, तो इनकी सिंगिंग मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ सुनी थी। हाँ, फिर मेरे स्टॉल पे भी आई, इन्होंने चीज़ें भी मुझसे परचेज की थी, तो मेरी इनसे इस तरह से हमारी देखिए, है। और ये आपने अलग जो ये से। बात बोली ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए समझें तो बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी टिप है कि आप कहीं भी जाएं, स्टॉल लगाएं, तो आप ये नहीं सोचें कि यार आपकी आपकी नहीं, मतलब सेल नहीं, सेल को माइंड में सेल रख के जाओगे ना आप, तो आपकी कभी भी आप कामयाब होकर वापस नहीं आओगे। प्रेजेंटेशन देख लेते हैं लोग, बाद में भी कांटेक्ट बाद करते में हैं, करते हैं। उसी वक्त ना खरीदें लोग लेकिन उनके करते जहन में रहता है। जहन में रह जाता है। अच्छा, पीआर कितना मैटर करता है? मतलब पीआर पैकेजेस आप ऑब्वियसली भेजती भी होंगी, आपको भी रिसीव होते होंगे बिकॉज मुझे यू आर अ बहुत ब्लॉगर, होते हैं, हाँ। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। लोगों ने कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा खराब भी कर दिया वो इसलिए कि यार आप भेज भी दो तो रिव्यूज नहीं मिलते आपको, या आपको बिल्कुल। प्रॉपर उस तरह से शाउट देखिए आउट नहीं पीआर से ना आपको कभी भी सेल एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। सेम जैसे मैंने एग्जीबिशंस का कहा, सही। आपको अगर पीआर आ रहा है तो पीआर से आप से ब्रांड का क्या होता है कि यार इसको मैं पीआर भेज रहा हूँ तो मुझे इतनी सेल मिलनी चाहिए, नहीं, सेल नहीं। आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपको कंटेंट मिल रहा है जो आप शायद खुद नहीं बना सकते। अगर आयशा आप कोई काम शुरू करें, मे बी आप उस तरह की वीडियो ना बना सकें जो कि एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बना रहा है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा ही। तो वो जब आपको मिल जाएगी तो आप उसको बूस्ट कर सकते हो, आप उस पर एड्स लगा सकते हो, फेसबुक एड्स होते हैं, डिफरेंट एप्स के एड्स होते हैं, तो वो आप एड्स लगा सकते हो उस कंटेंट के ऊपर। तो आप उसको ऐसे लेके चलो। अब आप जाओ किसी एक्टर के पास और उससे अपना एडवर्टाइजमेंट बनवाओ, वो कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो एक ब्लॉगर अगर थोड़े से बजट के अंदर वो काम करके दे रही है आपको, तो वाई नॉट के उसको करे और उसका एक टैलेंट भी होएगा। ये अच्छी और कंटेंट वाली जो बात आपने की अच्छी की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी डिजाइनर्स हैं जो कि शो के लिए मुझे ड्रेसेस वगैरह देती हैं, तो वो यही कहते हैं कि हम अगर इसको हैंग करके एक पिक्चर बनाएंगे और एक उसको आप पूरा प्रेजेंटेबल होकर अपने सेट पे एक पिक्चर बना के हमें देंगे, उसमें डिफरेंस है। बिल्कुल। तो वो यही सोचती हैं कि यार हमें यही सोचते हैं हम सेल हो ना हो, मतलब क्लाइंट बढ़े ना बढ़े, लेकिन चूंकि Content मिलेगा। हाँ देख रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊँ, ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। हिरा ने बात की तो मुझे बात याद आ गई कि भाई मतलब आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि चाहे वो फैब्रिकोलॉजी हो, ब्रांड नौरीन अब्बास जो मुझे ड्रेसेस देती हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हब हो जो शिजा का ब्रांड है, आप तमाम लोग माशाल्लाह से कांटेक्ट कर रहे हैं उनसे और ड्रेसेस की मतलब बात कर रहे हैं उनसे, ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कि मेरा मकसद इसके पीछे उन लोगों का नाम लेने के या उनके ड्रेसेस आप लोगों को दिखाने का यही है कि उनका थोड़ा सा बिजनेस ग्रो करे, और वो कर रहा है। दैट्स रियली ग्रेट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप तमाम लोग ये इतना सब कुछ एटलीस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमें मुझे ड्रेसेस देते हैं। यकीनन कुछ ना कुछ जो मैंने ड्रेसेस पहने वो यकीनन जिसके भी वार्डरोब में आए वो ज़रूर मुझे लाइव कॉल करके बताइएगा कि हमने आपके वाला ड्रेस जो है वो वेयर किया है, बिल्कुल, या या वो तो वाला शेयर कर design। सकते हाँ, हैं। या तो प्लीज़ शेयर कर सकते हैं आप लोग। एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आयशा से कि वो अच्छा सा हमें एक गाना भी सुनाए, क्योंकि ज़ाहिर है बात हो रही है इतनी देर से और मेरे अंदर का सिंगर तो ऐसे जाग जाग के बाहर आ रहा है कि नुदरत नहीं, से भी सुनेंगे, मेरे से तो रोज सुनते हैं लोग। चले हम अभी सुनेंगे ना। तो ना हम आयशा से जरूर सुनेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा कहते हैं ना सबर का फल थोड़ा मीठा होता है, अल्लाह थोड़ा खैर करेगा। तो वो थोड़ा सा सबर आप लोगों ने करना है, ब्रेक पे जाने का सबर, तो कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में।
चाय हाथ में है हमारे और गेस्ट के पास भी है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम और वो जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं, खैर चाय लवर्स जिन्हें हम कहते हैं, तो मैं तो इतना नहीं हूँ, लेकिन ये कि होते हैं सब लोग, और सुबह सुबह के लिए तो भाई बहुत ज़रूरी है चाय होना। और आज आयशा मेरे साथ हैं, आज हिरा मेरे साथ है। मैं समझती हूँ ये आज 3 औरतें 3 कहानियाँ पूरा जो एक ट्राइंगल बना के बैठे हैं। कुदरत की कहानी भी सुनेंगे बेटा, मेरी कहानी भी सुनेंगे। क्या क्या मतलब मैं एक शेर बोलती हूँ बिल्कुल इसके जवाब। किस किस की जुबान रोकने जाऊं तेरी खातिर, किस किस की जुबान रोकने जाऊं तेरी खातिर, किस किस तबाही में तेरा हाथ नहीं है। वाह क्या बात है, क्या बात है, मतलब कहानी कहाँ तक सुनेंगे आप, बहुत लंबी कहानी है ये, और बहुत सारे लोगों ने जो है वो मतलब सुनी हुई है मेरी कहानी, बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हुए मेरे सबने, लेकिन आपने अगर कुछ करना है इंटरव्यू तो कर लीजिएगा, मसला थोड़ी है। हाँ बिल्कुल करो। तो थोड़ी देर मैं ये चाहूंगी इस ब्रेक के बाद आप इधर आ जाइएगा, हम उधर ऐसे ही यहीं से कर लेंगे राब्ता, यहीं से कर लेंगे। अच्छा हम बात कर रहे हैं, हमने एक बहुत वास्ट शो भी किया था वुमेन एम्पावरमेंट पे, जैसे मैं इंट्रो में बात करी थी कि भाई आजकल के लोगों ने ये समझा हुआ है कि शायद वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करें तो पता नहीं कोई औरत को पता नहीं कौन से किस्म की आज़ादी चाहिए, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए कि यार थोड़ा सा हमें उस जगह पे काम करने दिया जाए जहां हम कर रहे हैं, स्पेशली हम पर जो है थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप किया जाए, ठीक है ना। अगर आप किसी एक जगह पे अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर, अपनी बीवी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो खुद भी उस जगह पे ना खड़े हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इक्वालिटी तो फिर मैटर करती है। अच्छा एक बात और मैं बताती हूँ, आजकल की जितनी भी एम्पावर खवातीन है तो मस्ट भी इनके पीछे जो है ना शौहर, भाई, अब्बू, बिल्कुल है, मर्द का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, वरना स्ट्रगल मुश्किल कर तो लेगी औरत, कुछ भी कर लेती है, लेकिन थोड़ी आसानी हो गई है। और मर्दों को आजकल की समझ आ गया है कि भाई औरतें सिर्फ घर में बैठ के बच्चा संभालने और पकाने, और देखिए औरत की मल्टीटास्क आप ये देखें, मर्दों को समझ आ गया कि भाई अकेले हमसे काम नहीं चलना। हाँ ये भी, और दूसरा ये बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं, मैं सल्यूट पेश करती हूँ ऐसे मर्द हजरात को जो ये कहते हैं अपनी बेगमात को कि भाई हम आपको घर बैठा के हम नहीं चाहते आप घर बैठो, आप काम करो, जो मतलब आपको एक विंग्स दे दी हमने, फ्लाई करो। बकौल मेरी एक प्यारी दोस्त है, उन्होंने कहा था कि मर्द बड़ी प्यारी चीज है, तो भाई हाँ है प्यारी चीज, हाँ, बिल्कुल है, हम मोहब्बत करें उससे मर्दों से, और मर्दों आप मर्द की एक मानेंगे वो आपकी 10 मानेगा, वही वाली बात है कि आप थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सी बात करके देखिए। हमने बड़ा ना लोगों ने बहुत मर्द को ना एक अलग कटहरे में खड़ा कर दिया कि ये तो जालिम है, ये तो हमेशा जुल्म और जबर ही करेगा, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आप बात करें, आप थोड़ा सा उनकी भी मेंटालिटी समझें, मर्द भी इंसान है। बिल्कुल नहीं, सेट बाउंड्रीज है, हाँ, उन बाउंड्रीज को आप भी क्रॉस ना करें, वो भी ना और वो भी ना करें, और वो अगर जो सेट कर रहे हैं आप उनकी रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल, अगर आपके शौहर, आपके भाई, आपके फादर ने कोई बाउंड्री सेट किया तो आप भी उसकी रिस्पेक्ट करें, और उसमें रिस्पेक्ट में रहते हुए आप सारे काम करें। बिल्कुल, अल्लाह ने ना औरत को मल्टीटास्कर बनाया है। बिल्कुल, मर्द एक चीज पे फोकस करता है, औरत बहुत सारी चीजों पे फोकस करती है। क्यों? और कहीं ना कहीं मर्द को ये चीज बुरी भी लग रही होती है। हाँ लग रही होती है, बिल्कुल। औरत खाना भी पका लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है, घर भी देख लेती है, मर्द का ख्याल भी रख लेती है, कपड़े भी देख लेती है, मासी का भी देख लेती है, सारी चीजें देख लेती है, और फैमिली भी देख लेती है, फैमिली भी देख लेती है, मतलब अगर जो जॉइंट में रह रही है हाँ, पूरे फैमिली भी देख रही होती है। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो जॉब भी कर रही हैं, बिल्कुल, जो बिजनेस भी कर रही हैं, उसी सब में रहते हुए, उसी सिनेरियो में रहते हुए सारे काम कर रही हैं, तो मल्टीटास्कर तो है ना। मर्द एक नौकरी पे जाता है, वापस आता है, थक जाता है, तो उसका फोकस डिफरेंट है, वो एक अलग ह्यूमन बीइंग है, वो एक अलग ह्यूमन बीइंग है। ऐसा ही तो हर किसी की कैपेबिलिटीज को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा ही बिल्कुल, और उसको स्पेस देनी चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। तो बहुत वो बात है जो हम हमेशा कर रहे होते हैं, और हम कुछ सोचते भी हैं, लोगों को भी कहते हैं कि यार अगर मैं कहती हूँ ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, तो आपको अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी बीवी उसी तरह से रहे जिस तरह से आप चाह रहे हैं, तो फिर आपको भी थोड़ा उसी तरह से रहना पड़ेगा जिस तरह आपकी बीवी चाह रही है। बिल्कुल ऐसा ये नहीं होता, बिल्कुल यही क्यों नहीं होता? आप दोनों तो एक्सपीरियंस में बताएं मुझे। ऐसा है कि देखें, ऐसा है कि अगर आप बदतमीजी करोगे ना, वो बात सिर्फ ये बात है, आप बदतमीजी, आप लाइन क्रॉस करोगे, आप कुछ करोगे, तो आपके साथ भी आगे से वही चीज़ होगी, वो चीज़ फिर बर्बादी की तरफ ही जाएगी इन द एंड। तो अगर आपने रिस्पेक्ट देनी है, आपने एक बाउंड्री सेट करनी है, आपने अपने माशरे, सबसे बड़ी बात माशरा, हम जिस माशरे में रह रहे हैं उसको हमें रिस्पेक्ट देनी है, हमें उसके मतलब अगर मैं साइट पे जा रही हूँ, मुझे एक साइट पे जा रहा है, मजदूर भी होंगे, सब कुछ होंगे, अगर मैं उधर अपने नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट पहन के चली जाऊँ तो ना ही मैं कंफर्टेबल होंगी और ना ही वो सारे मर्द हज़ार वहाँ पे कंफर्टेबल होंगे। तो मुझे अपने माशरे को देख के चलना है। मैं वहाँ पे वो ढीले कपड़े भी पहन के जाऊंगी, मैं एक प्रॉपर ड्रेसअप करके जाऊंगी, दुपट्टा बड़ा लेके जाऊंगी, जॉगर्स पहन के जाऊंगी, मर्दों के साथ पूरा काम करूंगी, सारे काम करती हूँ मैं, लेकिन उस अटायर में जाऊंगी। तो मेरा हस्बैंड रिलैक्स होगा कि हाँ यार
इस बंदी को इतना पता है कि कहाँ क्या ड्रेसअप ड्रेसिंग करनी है। एग्जैक्टली। वो मेरे साथ रात को चाय पीने नहीं जा रही कि वो जो है या कुछ और तफरी करने नहीं जा रही कि वो किसी भी कपड़ों में उठ के चली जाए। तो ये बात है कि आपने ना हर चीज़ को रिस्पेक्ट देनी और आपने हर चीज़ को समझना। ये अल्लाह ने इसीलिए दिया हुआ है कि इसको इस्तेमाल करो इन चीज़ों में, ना कि इन चीज़ों में कि वो जो हम भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा हाँ मैं तो जो है ये कहते हैं मैं तो बहुत चालाक हूँ क्योंकि मैं तो इसकी चालाकी समझ जाती हूँ, इसकी चालाकी। तुम बेवकूफ़ हो जो उसकी चालाकी समझ जाती हो, तुम उसमें दिमाग लगा रही हो। तुम लगाओ दिमाग किसी क्रिएटिव काम में, किसी कंस्ट्रक्टिव। आयशा आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि अपना ज़ाती मैं बता रही हूँ एक्सपीरियंस कि उन्होंने हस्बैंड ने मेरे उनको या मेरे भाई को सिक्योरिटी ज़्यादा थी कि इस फील्ड में आ गई तो पता नहीं क्या होगा। अब जबकि उन्होंने मीडिया को तो खराब ही हाँ अपना उन्होंने ओपन माइंड किया और मुझे जाने दिया, तो अब मेरा हस्बैंड मेरा भाई बहुत रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे मैनेज करना आता है। जो गलत है ना वो कहीं भी गलत है और जो सही है वो कहीं भी सही है। तो अब मेरे रिलैक्स है, मुझे हर कुछ करना देते हैं। ड्रामे में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, शूट पे जाओ, प्रोग्राम में जाओ। रात मेरा जो रमजान का प्रोग्राम था वो रात में 12 से 2 था, तो मैं उसमें आया करती थी। तो अब इतने रिलैक्स हैं। अगर ये पहले अगर मुझे थोड़ा सा करते तो वो अपॉर्चुनिटी दी नहीं मुझे ना, तो मैं ज्यादा अच्छी तरह ग्रो अप कर पाती। अब तो मेरे पास बहुत ही मतलब लेस अपॉर्चुनिटी है, मैं बड़ी कम उसमें अपना ग्रो अप कर सकती हूँ। अब वो वाले हालात नहीं रहे, तो अब क्या कहते हैं कि मौका मिला है बहुत ज्यादा। हर सीढ़ियों पे चढ़ गए, उतर गए, रात को बैठ गए, दिन को बैठ गए। ऐसा हर चीज का ना एक वक्त मुकर्रर। ये बात भी सही कह रही है हिरा। ये बस ये सोच ले इसका वक्त मुकर्रर। हाँ। ये ऐसे ही हो रहा था, वरना शायद पूरी जिंदगी मौका ना। हाँ नहीं सही कह रही है। रिग्रेट तो कभी मैंने लाइफ में नहीं किया। बहुत अच्छी बात इसी तरह मिलना था। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम कुछ सोच रहे होते हैं कि यार हमें ये चीज मिल जाए, इस चीज की ये चीज कोई भी अच्छी कोई चीज मिल जाए, लेकिन वो हमें नहीं मिल रही होती, तो हम बड़ा रिग्रेट भी करते हैं। कुछ लोग नहीं। इस पे एक छोटा सा मैं एक बात करूंगी कि मैं जो है ये बात मैं ज्यादा करती नहीं हूँ। मैं इस बात से इस टॉपिक को बहुत अवॉइड करती हूँ। मुझसे लोग पूछते हैं कि अपनी फैमिली के बारे में बताया आपने। मेरे बच्चे नहीं है और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मैंने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया। शायद अल्लाह ने मेरे लिए यही चीज़ चुनी थी कि आज मैं इतने सारे काम कर रही हूँ, मैं इतनी सारी फील्ड्स में हूँ, मैं इतनी सारे लोगों की मदद कर रही हूँ, मैं सोशल वर्क भी कर रही होती हूँ। तो बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं मैं और मेरे हस्बैंड। हमारा ये समझ हॉबी है। हाँ। इसको हमने कहीं एडवर्टाइज नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस हम ये करते हैं कि बस हमें अल्लाह के लिए करना है और ये हमने अपने को वक्फ किया हुआ है। तो मेरे बच्चों तो शायद मैं नहीं कर पाती। बिल्कुल इतने सारे काम बन जाता है फिर इंसान। अब बच्चों को देखना है, घर तो अल्लाह ने मुझे इसलिए चूज किया हो और अल्लाह ने जब देना होगा तो देगा। ऐसी बात नहीं है, मैंने मुझे पूरा ट्रस्ट है। लेकिन ये मैंने ये सोचा कि यार इसमें अल्लाह की बेहतरी और अल्लाह ने मुझे इसलिए चुना हुआ है। अल्लाह ने मुझे इन चीजों बस यही बात है ना, जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है उसको अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लेंगे ना तो जिंदगी आसान आप इसलिए बने हो। आपकी बूट्स में कोई और नहीं खड़ा हो सकता। बिल्कुल, जिसके पैर में बूट्स आ जाएं वही सिंड्रेला होता है। बिल्कुल। और हम लोग इस वक्त अपने अपनी लाइफ के सिंड्रेला चल रहे हैं। बिल्कुल। और हर औरत है, आप उसकी अगर घर में जाएं उसकी कहानी देखें तो हर एक की इतनी मुख्तलिफ वाकयात और कहानियां उनके साथ हैं। कहानियां हर औरत के पीछे कहानी। अच्छा मर्दों की लाइफ फिर भी बहुत सिंपल है, पता है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, एक बड़ी मुख्तसर सी उनकी आना जाना और लोग होते हैं। लेकिन औरतों इतनी सारी चीजों में होती है ना कि उनके पास बहुत सारी कहानियां होती हैं जिससे आप बात करने बैठे। हाँ, सबके पास कुछ ना कुछ होगा, किसी के पास ससुराली मसले, किसी के पास घर के बाहर के अंदरूने। अच्छा, चूंकि आप आर्किटेक्ट हैं तो हम जरा ये चाहेंगे, आजकल एक बड़ा मसला चल रहा है, जैसे आपने भी बात की कि वसाइल कम है मसाइल ज्यादा है। ये चल रहा है। तो अगर कम बजट में रहते हुए कोई अपना घर डेकोरेट करना चाहे तो उसको क्या टिप्स देना चाहेंगे हिरा? यार आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑनलाइन, बहुत थ्रिफ्ट स्टोर्स हैं, बहुत सारे थ्रिफ्ट स्टोर्स हैं। हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। थ्रिफ्ट स्टोर्स पे जाएं और जाके जो है ना सेकंड हैंड चीज़ें देखें, सेकंड हैंड चीज़ों को सर्च करें, टाइम लगाएं, स्केचेस बनाएं अपने। उसके बाद फिर जाके ना संडे मार्केट है, बुध बाजार है, द्वार बाजार है, इनमें जाके चीजों को सर्च करें, तो ये चीजें बड़ी थ्रिफ्ट। मैं तो थ्रिफ्ट में बहुत ज्यादा बिलीव रखती हूँ। मैं एक दफा कोई चीज पहनी होती है और मुझे उसको सेल करना है, मैं सेल कर देती हूँ उसको, कोई मसला नहीं यार, पैसे आ रहे हैं, व्हाई नॉट। मतलब और लोग लेते हैं, लोग मेरे वेट कर रहे होते हैं, हेरा कब लगाएंगे अपनी थ्रिफ्ट वाली वो। तो मेरा एक पूरा आता है, मैं एक वीक में लगाती हूँ और निकल जाती है। तो लोग लेते हैं चीजें, उसमें आपको सोफा मिल जाए, कोई केन की कुर्सियां मिल जाए, कुछ मिल जाए। मतलब अपने घर को स्पेशियस बनाएं, डिजाइन करें और प्लांट्स
इंडोर प्लांट्स बहुत रखें। एक तो इतना एनवायरनमेंट खराब है, लाहौर में स्मोक का मसला है हर जगह। अब तो कराची का हमारे मोबाइल के ऊपर शो होता है एयर क्वालिटी इज नॉट गुड, एग्जैक्टली हर वक्त शो होता है। ऐसा ही है। तो अपने घर के माहौल को, अपने घर के एनवायरनमेंट को अच्छा कर ले, बाहर नहीं कर सकते इंडोर प्लांट्स तो इंडोर प्लांट्स जरूर रखें अपने घर कौन के सा अंदर। ऐसा एक प्लांट है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है रखना? यार स्नेक प्लांट रखें, पाम्स रखें, इंडोर पाम्स मिल जाते हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। मनी प्लांट्स मिल जाते हैं, मनी प्लांट्स लगाएं अपने घर में, छोटे छोटे प्लांट्स रखें घर के। अच्छा, आपने भी अपने घर को इसी हिसाब से बिल्कुल डेकोर बिल्कुल किया? मैंने तो रखा हुआ है। कभी आपका और भाई का, मियाँ का इख्तलाफ हो जाए कि भाई तुमने ऐसे रख दिया, ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी? होता तो होगा। कर लेते आर्किटेक्ट हैं। को जब ये बोला जाए कि तुमने गलत रख वैसे ऐसा कम ही टाइम आया है, अच्छा, लेकिन वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर अगर मैं अपना सवाल ऐसे कर लेती हूँ कि जब आर्किटेक्ट को ये बोला जाए कि भाई तुमने ये चीज गलत रख दी, तो आप फिर उस वक्त आर्किटेक्ट बन के सोचती है या बीवी बन के सोचती है? मैं बीवी भी बन जाती हूँ थोड़ी सी, लेकिन मैं दलाइल ले आती हूँ फिर। ये क्योंकि मेरी अम्मी के घर पे भी होता है, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के घर भी खुद ही डेकोरेट कर रही होती हूँ। तो ये होता है कि अम्मी को जब भी कुछ चेंज करो तो अम्मी बोलती हैं आ जाओ। अब ये है कि बच्चे दूसरे वाले बहन भाई बड़े हो गए, वो थोड़ा समझने लगे, नहीं ये कलर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो मैं फिर पॉइंट लेकर आती हूँ, दलाइल के साथ आती हूँ। अच्छा, हमारे घर में ये होता है कि मेरे मियाँ को हर थोड़े दिन में जो है ना दौरा पड़ता है कि सेटिंग चेंज कर दो। अच्छा, मुझे उसकी बातों से बहुत इख्तलाफ होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें, दरवाजा खुलेगा तो सामना पड़ जाएगा, आपको सही है, या अब्बू अब्बू आते हैं मेरे अक्सर घर में, तो वो सामने बेड है ना, तो वो आते जाते लोगों को देखते हैं। अगर उनका बेड इस तरफ लगा देंगे तो उनको तो पता नहीं चलेगा कि घर में क्या चल रहा है। इवन दो कि इस दफा तो उसने मजदूर भी बुला लिए और मैंने उसको कायल कर लिया कि बच्चों की ये देखो, ये यहाँ रखा हुआ, ये अलमारी से भी कमरा छोटा लगेगा। उसने बंदा वापस भेज दिया, माफ कर दो मेरी माँ। सही हार तो मर्द ही मानते हैं ना, मजदूर बुला के वापस लेकिन किए। बहुत खुश नसीब होती है वो औरतें जिनके आगे मर्द हार मान भी जाते हैं। बहुत सारे नहीं भी मानते, नहीं मानते। हाँ है ये। ऐसा ही है, आपको बहुत मुश्किल होता है मर्दों को कायल करना, अपनी बात पे अपना मतलब मनवाना कि भाई हम जो ये चीज नहीं, ऐसी सिचुएशन आए ना तो छोड़ दे, हाँ, बहस ना बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर छोड़ना पड़ता है। छोड़ दे और उस टाइम छोड़ दे। बाद में आपका शौहर या आपका भाई, आपके अबू मान जाएंगे। लेकिन उस वक्त अगर आप बोलेंगे ना तो उनको एक अपना एक मेल अना का मसला आ जाता है। तो उस टाइम छोड़ दें, वक्त की नजाकत को समझें और समझ जाएं। अभी चुप होने में बाद में बदला लेंगे। हम वही बात करते हैं ना कि बेचारे मासूम तो होते हैं। हाँ, वो मान जाते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, अगर हम बात करें उन फीमेल्स की उस वक्त हमें देख रही हैं, मैं आप दोनों से ही सवाल करूं, बारी बारी जवाब दीजिएगा। तो उनको हमने जैसे अभी बात कर ली कि एम्पावरमेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि आज़ादी चाहिए और बिजनेस उनको करना चाहिए, चाहे घर की कोई भी लड़की हो उसको बिजनेस करना चाहिए, किसी भी बिजनेस में आगे आना चाहिए। क्या उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे, वो किस तरह से अपने आप को, अपने माइंड को, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकती हैं बिजनेस की तरफ आने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आने के लिए? यार सबसे पहली चीज़ ये है कि नुजरत, मैंने जो बताया कि सबके पास मोबाइल्स है, सबके पास इंटरनेट है, तो आप लोग जो है ना, ये नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ। आप यूट्यूब चैनल बना लो, ठीक है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देखो आपकी एक्सपर्टीज क्या है, उसको सिखाना शुरू। अगर कोई मौलमा भी है ना, नकाब वाली है, तो वो जो है ना अपनी तजवीद की क्लासेस स्टार्ट कर दे, तो वो तजवीद पढ़ाना शुरू कर देगी। बहुत सारे लोगों की तजवीद से, मैं पर्सनली अगर खुद को देखूं तो मुझे बहुत होता है कि यार मैं ना अब तजवीद से कुरान पढ़ना सीखूंगी। मुझे कुरान पढ़ना आता है, मैं पढ़ती हूँ कुरान, लेकिन वो जो मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो मजे की नहीं होती। मुझे खुद मजा नहीं आ रहा तो अल्लाह को बिल्कुल अल्लाह तो होना चाहिए। तो मुझे होता है कि यार कोई हो ऐसा मेरे टाइम के बीच में कहीं फ्रेम में आधा घंटा निकले तो मैं सीख लूँ। तो अगर वो कोई ऐसी चीज वीडियो होगी तो मैं सीख लूंगी। तो अगर मौलमा है तो वो वीडियो बनाना शुरू कर दे, ठीक है। अगर कोई सिंगर है तो वो अपनी सिंगिंग शुरू कर दे। अगर कोई शेरो शायरी करता है तो वो अपने शेरो शायरी का वो शुरू कर दे। कोई ऐसा कोई कुकिंग करता है तो कुकिंग तो 100% कुकिंग से आप कमा भी सकते हो। मैं बहुत से लोगों की चीजें देख के बोलती हूँ यार मुझे डिलीवर कर दोगी ये, मुझे ये खाना है, तो ऐसा होता है। बड़ा मजा आता है लोगों की डिफरेंट चीजें, और हर किसी का टेस्ट डिफरेंट होता है। एक कढ़ी अगर आप ऑर्डर करो तो वो 5 लोगों से ऑर्डर करो, 5 लोगों के डिफरेंट आएगा। अब ये फूड पांडा, सॉरी मैंने नहीं वो हमारी फूड रिसोर्सेज। हाँ, तो उसपे इतने सारे होम शेफ्स हैं, इतने सारे। मेरे मियाँ तो अक्सर ट्राई करते रहते हैं इसके घर का उसके घर का। मैंने कहा अब मैं गली में 5 घरों का तो खा ही चुकी होगी अब तक। अच्छा, इसी बात को मैं चाहूंगी हीरा कि आप कंटिन्यू करें, लेकिन एक पहले मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक आ गया, वो ब्रेक ले लेते हैं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हम तमाम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, जल्दी से आइए, जल्दी से वापस आइए। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
मॉर्निंग, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और प्रोग्राम अब थोड़ा नहीं, बहुत सारा अपने वाइंड अप की तरफ बढ़ने को जा रहा है, लेकिन अभी भी टाइम है हमारे पास इतना कि हम कुछ इस तरह की बातें डिस्कस कर सकें, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो। मैं हमेशा से कोशिश है नई सुबह की पूरी टीम की या मेरी कि जो भी गेस्ट आए हम बहुत लाइवली चिट चैट भी कर रहे हो, लेकिन उसमें से कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऐसा निकले जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, ज़िंदगी गुजारने में आप लोगों को थोड़ा सा आपकी आसानी हो जाए। मेरी बहुत सारी बहनें इस वक्त देख रही होंगी मुझे, जो कि चाह रही होंगी कि यार हम बिज़नेस स्टार्ट करें या हम जो है वो कहीं ना कहीं अर्निंग स्टार्ट करें, जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, लेकिन घर के अंदर ही रहते हुए वो अर्निंग कर सकती हैं। तो उसके लिए हिरा आपको मज़ेदार से टिप्स भी दे रही हैं, बातें भी कर रही हैं, और साथ ही साथ आयशा तो हैं ही, मैं कहती हूँ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी तो बातें सुन के वैसे ही मोटिवेट हो जाता है बंदा, जैसे कि मुझ जैसी बंदी हो गई तो फिर तो आप लोग तुम्हें देख के तो मैं फ्रेश बहुत हो गई हूँ, सुबह लग रहा है कि जबरदस्त एनर्जेटिक बच्ची हो तुम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, हम हिरा बात कर रहे थे, आपने मुझे अभी ऑफ एयर भी कहा कि हम लॉस वाली बात पे जरा जरूर बात करेंगे, तो मैं चाहूंगी कि बताएं, बहुत सारी हमारी फीमेल्स शायद बिजनेस की तरफ आती नहीं है इस वजह से कि उनको ये डर होता है कि यार लॉस हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बिजनेस में आओ ना, तो ये आप सोच कर आओ कि 1 साल तक तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सही, ठीक है, मैं सिर्फ क्लाइंट गेन करूंगी। हाँ। ठीक है, मैं क्लाइंट बैंक बनाऊंगी अपना। ये सोचो कि मैंने क्लाइंट बैंक बनाना है। अब भले वो कोई भी बिजनेस हो, टेलरिंग का बिजनेस हो, वो खाने का बिजनेस हो, कुछ भी हो, XYZ व्हाटएवर, तो आपने ये देखना है कि पहले एक्सपर्टीज क्या है, क्या शुरू करने लगी हूँ। शुरू करने के बाद सबसे पहले अल्लाह पे तवक्कल करना है, फिर उसके बाद ये करना है कि मैंने अपना क्लाइंट बैंक स्ट्रॉन्ग करना है, मैंने क्लाइंट बैंक को बनाना है। और क्लाइंट बैंक जो है ना, जब आपका बन जाएगा ना, फिर आपका वो क्लाइंट कहीं नहीं जा सकते, आपसे सेटिस्फाई हो गया। ये वाली बात आपसे भी बात हो रही थी। और उसके बाद यार सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी को ना आप देख के कॉपी नहीं करो, आप अपना वर्सटाइल स्टाइल लेकर आओ। आप ना इंडिविजुअल हो, आपके मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी होगी तो किसी और में नहीं होगी। शायद मैं आपको कम पैसों में, आप मुझे 20,000 का बजट दो, मैं आपका एक कॉर्नर बहुत अच्छा डिजाइन कर सकूं, लेकिन आप उसमें नहीं कर, आप शायद 50,000 लगा दो फॉर एग्जांपल, यही बात हो रही है। तो अगर कोई एक बंदा, अगर वही बात हो रही, क्रोशा की बात हो रही थी, अगर वो क्रोशेट का कोई फूल बना लेता है, वो उसी में एक्सपर्ट है, तो वो क्रोशे के बुके बना के सेल करे, वो गिफ्ट आइडियाज दे। तो जो आपने किसी को देख के, अपने वो वाली बात है, अपने किसी को देख के ना मुंह पे चमाट नहीं मारना, अपने मुंह लाल नहीं करना। बेसिकली आपने ये कहना है कि अपने अंदर की जो कैपेबिलिटी है उसको पहचान के उसको लेके चलना है। हाँ। तो अल्लाह उसमें आपको जरूर कामयाबी देगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि हम किसी भी ब्लॉगर को या किसी भी, हम जो बाहर की हमारी जो फॉरेन रील्स होती हैं हम वो देख रहे होते हैं, तो उसमें किसी ने कोई फाउंडेशन यूज कर लिया या कोई ऐसा मेकअप प्रोडक्ट यूज कर लिया, नहीं यार बाजी ने लगाया था तो हम में भी अच्छा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत चीज ये अच्छी बोली आपने। हमारा वेदर कराची का बहुत डिफरेंट है। हाँ। कराची का मेकअप आप इस्लामाबाद में भी यूज नहीं कर सकते, ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ का वेदर डिफरेंट है। तो आपको वेदर के हिसाब से मेकअप करना है। एजुकेशन तो शैम्पू कंडीशनर भी जो है ना वो अलग यूज होते हैं आपके बालों की, इम्पोर्टेड के लिए नहीं, हम लोग इम्पोर्टेड शैम्पू है, लेकिन वो उनके वेदर के लिहाज से हमें अपना लोकल शैम्पू लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमें अपनी होम रेमेडीज पे भी जाना बिल्कुल करनी पड़ेगी। लेकिन स्टडी बहुत जरूरी है, हर चीज के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया कि मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया, पर उसके पीछे मेरे 7 साल की मेहनत है। बिल्कुल, मैंने उसके पीछे मेहनत की। मैं क्योंकि मेरा कोई मतलब कोई वो नहीं था, हर्बलिस्ट नहीं थी मैं, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैंने ऑयल बनाया तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार मतलब मैं रिसर्च तो करूं, और मैं रिसर्च करके अपने ऊपर यूज किया, मैंने फ्री लोगों को दिए, उनके ऊपर 6-6 महीने रिसर्च की, क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद कहीं जाके मैंने अपनी ब्रांडिंग पे काम किया, अपने ब्रांड को। बिल्कुल ऐसा ही, और ये होना भी चाहिए, ये चीज जरूरी है, क्योंकि आप अंधाधुन काम शुरू नहीं कर सकते, किसी को देखम देखी नहीं शुरू, और ये भी नहीं कर सोच सकते आप, जैसे आप भी कह रही थी यार आपने आज काम शुरू किया, कल आपको अर्निंग शुरू, कल आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिट के लिए आपको साल वेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम। अगर उससे पहले मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप अपने ही बिजनेस में उसकी ग्रोथ के लिए यूज करें, ऐसा ही, उसकी ग्रोथ के लिए यूज करें। आयशा, उन लेडीज की बात जरा हम करना चाहेंगे इस वक्त, मैं चाहूंगी, क्योंकि हमारी खवातीन भी तो जरा माशाल्लाह सुभान अल्लाह कुछ ऐसी हैं ना जिनकी बात हम कर लें, जो कि दूसरों का महल देख के अपनी झोंपड़ियां जला लेती हैं। मैं चाहूंगी कि उन पे जरा प्लीज हम बात करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके टॉपिक से अलग बात करना चाहूंगी। मेरे जहन में कि जहाँ तक खवातीन को एम्पावर करने की बात है, तो हमारे जो विलेज हैं और इंटीरियर में है, उनके लिए जो NGOs बनी है ना खवातीन की, तो सिर्फ शहर की खवातीन को तो ऑलरेडी इतने सारे वसाइल मुयस्सर हैं, तो उनके पास जाकर उनके जो वो लोग काम करती हैं उनको शहर में लाकर उस काम को एटलीस्ट, और जो हमारे यहाँ तो होता है कि उनके यहाँ 25 रुपए की खरीद के 5,000 की बेचते हैं, ऐसा ही है, ये ऐसा है। तो ऐसे फायदा ना उठाएं,
उनकी मदद की गर्ज से अपना भी आप प्रॉफिट रखें उसके अंदर, लेकिन उनको भी प्रॉफिट दें, उनका काम बने। हमारी जो प्रिविलेज वुमेन्स हैं जो इंटीरियर में होती हैं या जिनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, जिनके पास मैं समझती हूँ वसाइल नहीं है, वो किसी तक अपने प्रोडक्ट्स या अपना काम पहुंचा सकें, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब दूसरी वाली बात पे भी आ जाते हैं हम, जो मैंने की आपसे। देखिए हम लोग हैं, हम ये समझते हैं कि नहीं यार, अगर थोड़ा भी है तो एडजस्ट कर लेंगे, मिलके कर लेंगे। अल्लाह पाक ने कभी अच्छे हालात भी रखे, कभी बुरे हालात, ये अपने ups and downs आते हैं। और मैं ये कहूंगी इसमें कि यकीनन जब भी आपके दिल में थोड़ा सा भी डाउट आए ना कि हमारे पास ये नहीं, तो फौरन अपने से नीचे वाले लोगों को देखें। फौरन आपका दिल ऐसे आईने की तरह क्लियर हो जाएगा और अल्लाह से आप शुक्र अदा करेंगे कि आप उस लेवल पे नहीं है। और अपने से बड़े को देख करके आप सिर्फ मेहनत करें कि हम भी उस हद तक, जलने से कुछ नहीं होगा, राहें ढूंढें उसके अंदर कि कौन सी हम लोग राह ढूंढें जिससे हम भी इतनी तरक्की करें और वो चीज़ अचीव करें, वो कार ले लें, वैसा घर ले लें, वैसा ट्रिप लगाएं। और लोग होते पता है इतने पॉजिटिव लोग होते हैं जो उनको देख के जलने की बजाय उससे सीखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपनी सारे सक्सेस हासिल की है, कौन से वेज लिए, तो हम वही करें और अपनी नीचे वाले लोगों को देखें। और जैसे इन्होंने कहा कि बगैर किसी को बताए सोशल वर्कर हैं, ये काम करती हैं, इसी तरह सबको अपने हिसाब से जितनी आपकी तौफीक आपको हो, अपने से नीचे वालों की मदद करें। ज़रूरी नहीं है पैसे से ही करें, आप उनको हाँ मोरली भी सपोर्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। इवन मतलब बातचीत से क्या जा रहा है, मैं कहती हूँ कि आजकल के लोगों में इतनी तंगी है, जहन में इतने टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उनसे आप चार अच्छी बातें भी कर लेंगे ना, वो भी बड़ी नेकी है। जो हो सके आप वो करें। और ये तो अगर हम इस्लाम की बात करेंगे, किसी की वजह से, आपकी वजह से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो वो तो सदका जारी है, बिल्कुल ऐसा ही, बहुत बड़ा सदका है। और सदका तो हमें वैसे ही देना भी चाहिए रोजाना, लेकिन ये वाला जो सदका है ना, इसको तो कोशिश करनी चाहिए कि आप मैं वही बात करी थी जैसे जब मैं आयशा का इंट्रोडक्शन करवाई थी कि जब तक आप पॉजिटिव वे में किसी से बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तब तक सामने वाला भी आपको पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा। आप उससे नेगेटिव वाइब्स या आप एक एटीट्यूड, एक फासला इस तरह से रखेंगे, ठीक है आपके अंदर आर्टिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन वो किसके साथ होना चाहिए ये भी देखना। बिल्कुल। अगर कोई आपको एटीट्यूड दिखा रहा है तो फिर उसको बोलो फिर भाई मैं तो फिर आपकी मम्मा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। पता है इन सब चीज़ों को सम अप करें तो हम लोग ना इस बात पे बात करें कि जैसा आप, अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जैसा आप गुमान करोगे ना आपको वो चीज़ मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो मैनिफेस्टेशन जो होती है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचें, आप अपने माइलस्टोन सेट करें और आप उनको अचीव करने की कोशिश करें, लेकिन उसमें घमंड ना करें, उसमें इतराएं ना। अगर आपको अल्लाह दे रहा है तो उसमें ये बोले कि यार मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया। बिल्कुल। हर वक्त जो है ना वो बस आज ये और सोचे शुक्र ना, करना तो सब मिल जाएगा, सब मिल जाए। और ये एक चीज ये हमने भी देखी है कि कुछ बुरा सोचते रहोगे तो कुछ होगा, कुछ हो जाएगा, होगा। और मैंने पता ये भी सुना है मैंने, और शायद होता भी होगा, जब इंसान ये सोचना शुरू कर देना कि मैं मोटा हो रहा हूँ, मोटा होना शुरू हो जाएगा। आप सोचना शुरू कर देंगे आप पतले हो रहे हैं, पता नहीं कैसे, या तो आप खाना खत्म कर देंगे, या मेंटल कोई ऐसे सेंसेस आएंगे जिससे आप पतले होना शुरू हो जाएंगे। जो गुमान करेंगे ना वो मिलेगा। हाँ, जो जैसा गुमान करेंगे वैसा होगा। हाँ, और होता है, ये होता है। और ये सच है, मैं बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गई कि वाकई हीरा सही बोल रही है कि हाँ फलाना जगह आप यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे होते हो। हाँ, बिल्कुल, जो कि अल्लाह ने बनाया ना, ये अल्लाह का निज़ाम है और ये कुरान में है कि आप जो गुमान करोगे वो मिलेगा। बेशक ऐसा। तो ये मैनिफेस्टेशन जो है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जब से मेडिटेशन स्टार्ट किया ना, मैं हर किसी को बोलती, पहले मैं बोलती थी क्या बेकार चीज है ये, बैठे रहो ऐसे, सांसें लेते रहो, सोचते रहो। 5 मिनट की करती हूँ मैं। आपको उस वक्त तक पता नहीं था, नहीं पता चलता, पता ही नहीं चलता कि इसकी वैल्यू क्या है। 5 मिनट आप अपने साथ गुजार लो डेली के, अपने साथ गुजारना है आपने। आप देखो जिंदगी बदल जाएगी, कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे आप, यहाँ से। ये ना भी हो ना, यहाँ से आप सुकून में हो। अगर इस तरह की चीजें आप अपनी जिंदगी में शामिल रखोगे ना, तो अगर आपके पास नहीं भी होंगे ना पैसे, तो आप बोलोगे यार अच्छा ठीक है आज नहीं है तो कल हो जाएंगे, लेकिन सुकून से गुजारे जिंदगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं समझती हूँ भाई हेरा क्या बात है, छा गई आप, छा गई जबरदस्त। और ये वाकई बहुत ऐसा टॉपिक है जिसपे हम बात करने बैठेंगे तो घंटों निकल जाएंगे कि यार आप अपने आप को टाइम दें, 5 मिनट तो। और ये हमारी औरतों को ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि हमारी औरतें बहुत बेसब्र, सॉरी मैं खुद भी एक औरत हूँ। नहीं आप सही, और मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने औरतों में ये देखा है, औरतें बहुत बेसब्री है। नो डाउट, हर चीज की कंप्लेन, हर चीज का एक दूसरों को देख के कंपैरिजन, ये सिर्फ औरतें करती है, मर्द बहुत कम करते हैं, बहुत कम है। मैं समझती हूँ बहुत कम रेशियो है मर्दों का, औरतें ज्यादा है इसमें। औरतें अपने आप को ज्यादा ब्लेम शुरू कर देती हैं, ब्लेम गेम शुरू कर देती हैं।
तो बस ये औरतों को समझना बहुत जरूरी है कि अपने आप को सोचे, अपने आप को देखें। ज्यादातर लोगों का फोन आता है मेरे पास, जो फ्रेंड्स फैमिली हैं, तो वो यही क्या हाल है यार, उसका तो पता ही है, तबीयत खराब थी। इवन तो तुम्हें पता है मेरे पास बताने की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब कोई मुझसे पूछता है ना, खासतौर से अगर बहुत करीबी ना हो, अल्लाह का शुक्र है सब सही है, एकदम फिट है ना। जबकि बहुत ही कोई करीबी हो कि अम्मी पूछ रही, भाई पूछ रहे थे, भाई मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ना ये बताना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। हाँ, मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपनी कमी, अपनी परेशानी किसी को बताऊं। इवन मतलब मैं अपने आप में ही रखती हूँ वो परेशानी, और मैं खुद से लड़के और उसमें से निकलने की मुझे आदत नहीं है मदद मांगने की। आप भी ऐसा करती हैं? मैं करती तो इस वक्त मतलब मैं समझती हूँ कि हम तीनों एक ही पेज पर हैं। वो हमने आजकल वो 3 औरतें 3 का कर ही दिया है कि बाकी अच्छा और ये जरूरी है। लेकिन ये देखिए, मैं फिर ये बताऊंगी, आयशा शायद मेरे से एग्री करेंगे, आप भी एग्री करेंगे, मैं शुरू से ऐसी नहीं थी। अच्छा। मैंने अपने आप को चेंज किया, बहुत चेंज किया मैंने अपने आप को, और वक्त के साथ साथ आप इंसान सीखते भी और चेंज, और सीखना कोई बुरी बात नहीं है। आप अपनी गलतियों को समझो, पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, अंदर समझो कि ये मैं गलत हूँ यहाँ पे, और उसको सही करने की। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे यहाँ माशरे में, लोग अपनी गलती मानना तो दूर, उसको देखते तक नहीं यार, रियलाइज नहीं करते कि गलत की है। नहीं करते भाई, हम इंसान है, हम गलतियों का पुतला है, डिटाई करेंगे। हाँ, डिटाई करते हैं, आगे से बहस करते हैं, भाई हाँ यहाँ मैंने गलत कर दिया, खत्म हो गया ना, हो गई। आपसे कोई थोड़ी कह रहा है कि आप हाथ जोड़ो पैर पकड़ो, खत्म हो, मान ली मैंने गलती। हम तो अपने गिल्ट में मरे जाते हैं, ये गलती हो गई, किसी को पता भी नहीं चल रहा, लेकिन हमें लग रहा है अभी तो गलती हो गई यार। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये अच्छा है, ये चीज अच्छी है, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। और ये मैं समझती हूँ हर जगह होनी चाहिए। अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप अपने गुनाहों का एहसास रहना चाहिए, अल्लाह को पसंद है। ये नहीं कि गुनाह भी आप इस सोच से कर रहे हैं कि गुनाह नहीं है, अगर आप गुनाह करके सोच भी रहे ना कि ये गुनाह है, ये चीज भी अल्लाह को पसंद है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और अगर आप अपने घर में हैं, मैरिड हैं, नहीं हैं, अपने फैमिली में रहती हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं, कोई गलती हो जाती है छोटी मोटी, आजकल की औलादों ने बड़ा ये वो ड्रॉबैक बनाया हुआ है कि भाई दरवाजा बंद किया, बैठ गए, आए मनाने, खाना खिलाने, नहीं यार थोड़ा सा डाउन नीचे की तरफ आ जाएगा। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि झुकना इंसान की शान है, अकड़ना मुर्दे की पहचान है, तो कभी भी आपको जो है वो अकड़ नहीं रखनी चाहिए। और हमारे पास रह गए सिर्फ 2 मिनट हैं, क्यों खत्म हो रहा है शो हमारा, मुझे समझ नहीं आ रहा। हिरा एंड आयशा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मजा आया। और मैं समझती हूँ कि आज का शो और लंबा होना चाहिए था, ये बहुत कम है टाइम हमारे पास, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, एंड आप दोनों आए, बेहद शुक्रिया। मैं चाहूंगी बस आधे मिनट में आप थोड़ा सा बताएं कि कैसा लगा आपको शो में आके। हिरा, बहुत अच्छा लगा शो में आके, बहुत अच्छा वाइब आई, आयशा से मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप जैसे बताई थी कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी आप इतनी फ्रेश लगी, आपने बहुत पॉजिटिव एनर्जी दी हमें, हमने पॉजिटिव एनर्जी दी, और हमने भी आई एम श्योर आपको बिल्कुल। आयशा क्या कहना चाहेंगी? यार मैं जल्दी से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी मुसीबत परेशानी में हैं तो काम डाउन और कूल डाउन होके और उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें कि अभी मेरे साथ ये वक्त आ गया है, मुसीबत आ गई है, हंस मुस्कुरा के अगर आप वो वक्त गुजार लेंगे तो वक्त आपको आसान लगेगा, और उसी को अगर आप बहुत अपने ऊपर सवार कर लेंगे तो वो वक्त गुजारना मुश्किल हो जाएगा। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, और शो देखते रहिए, आज के वाला भी, आगे आने वाला भी। बिल्कुल सही बात है, मैं भी ये बोलूंगी कि शो को जरूर आप लोग फॉलो अप करें, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोग खुद अच्छे हैं तो इस वजह से आप लोगों को जो है वो अच्छा लग रहा है। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग रोजाना मुझे बर्दाश्त करते हैं, गेस्ट तो भाई हमारी रहमत है ना, लेकिन मुझे आप लोग बर्दाश्त करते हैं। मेरे और आपकी मुलाकात में 2 दिन का वक्फा आने वाला है, पीर को होगी दोबारा मेरी आपसे मुलाकात, तो ये 2 दिन अच्छा सा वीकेंड अपना एंजॉय कीजिएगा, जो कुछ पेंडिंग काम है वो निपटा दीजिएगा, जो पूरे वीक में आप लोग नहीं कर पाते हैं। मर्द हजरात जो हैं वो कोशिश करें जरा बेगमात को ले जाएं आउटिंग पे, थोड़ा सा खाना वाना खिला के ले आएं बाहर, क्योंकि वो बेगमात बेसिकली जो वर्किंग वुमेन्स हैं, क्योंकि सारे पूरा वीक एक बंदा जो है वो वर्क कर रहा होता है और उसके बाद थोड़ा सा उसको माइंड रिलैक्सेशन जरूर चाहिए होती है। जाते रहते सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगी कि जो मैं शो में आने के वक्त कहती हूँ वही जाते वक्त भी कहूंगी कि अपने से जुड़े हुए लोगों का खास ख्याल रखें, खुदा की खास नेमत है वो लोग जो कि आपके लिए प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, और ये लोग जब बिछड़ जाएं तो कभी फिर दोबारा नहीं मिला करते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को खासुल खास दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे को होगी आपसे दोबारा मुलाकात मॉर्निंग 10 to 12 लाइव। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।